न्यू लाइंस ले रहे हैं। अभाषक स्वरूप है मेरा, मुझे वाणी का कर्ता बनना नहीं। अभाषक स्वरूप है मेरा। सो भाषक स्वरूप संसारियों का स्वरूप है। कौन बोलता है? कहते हैं भाषक स्वरूप संसारी का स्वरूप है और अभाषक स्वरूप किसका है? आत्मा का शुद्ध स्वरूप है। ठीक है। सिद्ध भगवान को कभी बोलते ही नहीं है। ओके, शुद्ध स्वरूप ही मेरा लक्ष्य है। क्या आपको बोलते ही बोलना ही पसंद है कि आपको चुप रहना भी पसंद है? सोच के देखो। ऑलवेज लाइक टू टॉक कि चुप रहना भी पसंद है? चुप रहना पसंद है ना? हाँ, तो सोचो कि सिद्ध भगवान बोलते ही नहीं है, क्या वो नहीं देख रहे हम लोगों को गड़बड़ करते हुए, गलत करते हुए? वो नहीं, उनका मन नहीं करता कि हमको चेताएं और बोले प्लीज डोंट डू दैट अदरवाइज यू विल बी डूम्ड, डोंट डू दिस? उनका भी तो मन करता है ना? क्या सिद्ध भगवंत का मन नहीं करता होगा? सोच के देखो कि जब हमको गलतियां करते हुए देखते हैं कि चेताएं हमको। आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चों को, आप कॉन्स्टेंटली अपने बच्चे को चेताते हो ना कि बेटा ये गलती मत कर देना, ये गलती मत कर देना, चेताते हो ना अपने बच्चों को? हाँ, तो क्या सिद्ध भगवंत का मन नहीं करता होगा? फिर भी वो क्यों नहीं बोलते हैं? सोच के देखो शोभा जी। अशरीरी है, मन भी नहीं है उनका तो। नहीं, उनको ये भी पता है कि हर जीव अपने कर्मोदय के हिसाब से कर रहा है। आपका मान लो मिथ्यात्व का उदय है तो मेरा राय दे के भी क्या फायदा हो जाएगा? देयर इज ओनली लिमिटेड थिंग्स विच यू कैन डू फॉर अदर्स। जिस दिन आपको ये समझ में आ जाएगा ना कि देयर इज ओनली एक बहुत कम लेवल पे ही आप सामने वाले का कुछ कर सकते हो, तो आपका मन क्या करेगा? जानबूझ के आपका मन चुप रहने का करेगा और जानबूझ के माइक्रो मैनेज नहीं करेगा। वरना हम कितना माइक्रो मैनेज करते हैं बताओ? कॉन्स्टेंटली ऐसे नाश्ता करना चाहिए बेटा, ऐसे खाना खाना चाहिए, ऐसे लेके ऐसे कपड़े पहनने चाहिए, ऐसे लेके ऐसे बिजनेस में ऐसे कर लें, ऐसे मीटिंग में ये कर लें। कॉन्स्टेंट अपने बच्चों को रनिंग कमेंट्री देते हैं, हस्बैंड को देते हैं, पेरेंट्स को रनिंग कमेंट्री देते हैं। ठीक है। कॉन्स्टेंट हमको एक टाइम पे लगता है हमारे माँ बाप से ज्यादा हमको पता है, राइट? और हस्बैंड से ज्यादा तो हमेशा वाइफ को पता ही होता है, राइट? और माँ होने के नाते हमको लगता है कि भैया बच्चे अक्ल ही नहीं आई है उनमें। नॉट नोइंग एट सम पॉइंट दे विल बिकम बेटर देन अस, हमारी लाइफ जैसी जिए उनसे बेटर जिएंगे। फिर भी हम कॉन्स्टेंटली उनको राय देते रहते हैं, देते रहे, राइट? ये सब मैं आपको इसलिए बोल रही हूँ कि समझो कि क्यों सिद्ध भगवंत नहीं बोलते हैं। एक लिमिट टाइम आता है कि आपके बोलने से भी क्या फायदा हो जाता है कि आपके बच्चे सुधर गए, आपका हस्बैंड सुधर गया, आपके माँ बाप सुधर गए। मेरे को कोई एक लेडी बोल रही थी, पूजा वॉज ओनली टेलिंग मी कि नागपुर में ना उसके पेरेंट्स थे और वो कब कितने टाइम से उनको बोल रही थी कि श्रावक के 12 व्रत ले लो ले लो ले लो, ठीक है? एंड दे वर नॉट सो मच एंथुजियास्टिक। अभी उनको वहां पे कोई चातुर्मास मिला और वो बहुत अच्छा चातुर्मास मिला, तो वो खुद आके बोलती है अरे श्रावक के 12 व्रत जैसी कोई चीज होती है, ले लेने चाहिए। डू यू अंडरस्टैंड? इट्स कमिंग फ्रॉम हर नाउ। तो पूजा ने बोला यस 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 यू शुड टेक द श्रावक के 12 व्रत, मम्मी प्लीज श्रावक के 12 व्रत ले लेना। 3 साल से वो बोल रही थी, जू नहीं रहेंगी उनके कान में। अभी जब वो स्थिति बनी है वहां पे कि चातुर्मास मिला किसी महारासा का, अच्छे महारासा का, उन्होंने जब गाइड किया तो वो कर रही है। तो इससे हम लोगों ने क्या समझ में आ रहा है कि काल परिपक्व भी जब होता है ना तब सिचुएशन बनती है जैसे बनती है, ठीक है? पर हम लोग उसको पुश नहीं कर सकते हैं, वी कैन नॉट पुश दैट टाइम ऑल्सो। इसीलिए सिद्ध भगवंत ये सब बहुत सारी चीजों को जान करके ना दे आर चुप रहते हैं। अरिहंत भगवंत भी बहुत कम रेयरली सिचुएशन में इंटरफियर करते हैं, अदरवाइज दे लेट थिंग्स हैपन। ठीक है, इस बात के लिए आगे चलते हैं। श्वेत स्वरूप ही मेरा लक्ष्य है। मेरा लक्ष्य तो सिद्धवन ने कहा है ना, भाषा वर्गणा के पुद्गल को ग्रहण करके छोड़ना उसका नाम है भाषा, या उसका उसका मन होता है वाणी। वाणी कैसे ऑपरेट होती है? मैंने भाषा वर्गणा के पुद्गल लिए, उनको अपने अंदर लिए, उनको भाषित करके बाहर निकाल रही हूँ। भाषित करके जब मैं बाहर निकालती हूँ तो उसकी भी एक लिमिट होती है, वो कहाँ तक भाषित हो सकते हैं। भाषित मतलब कितनी डिस्टेंस तक जा सकते हैं, किस लेवल तक जा सकते हैं, कितना कौन, सब कुछ उसका भी साइंस है, वहां तक जाती है भाषा। ठीक है,
वो भी सामने वाले के कान में यदि जाती है तो कैसे कितना इकट्ठा होके कैसे उसके अंदर बॉडी सिस्टम के अंदर जाके कैसे वो डिकोड करके भाषा वर्गणा से उसको समझ में आ जाता है करना है। ये पूरी प्रक्रिया जो है ना ये भाषा वर्गणा की है, ठीक है। ये प्रक्रिया कर्मों के उदय के कारण होती है। क्या कर्मों के उदय के बिना हो सकती है? आपने देखा है कई लोग पैदा ही होते हैं हु कैन नॉट हियर एंड टॉक, राइट। हाँ, तो ये प्रक्रिया कर्मों के उदय से ही होती है। पर भाषा बेंद्रिय जीवों की आ जाती है, तो एकेंद्रिय जीवों की भी भाषा है। एकेंद्रिय जीवों की क्या भाषा है? एनीबडी? कर्म ग्रंथ के एक्सपर्ट्स? रिंकी दीदी? नहीं है, हाँ, नहीं है, नहीं ठीक है। है। बेंद्रिय, तेंद्रिय, चौरेंद्रिय, पंच, किसकी बात भाषा है? इंद्रिय से। बेंद्रिय से है, बट अगेन दे डोंट हैव संगीपना, राइट। सो वो भाषा बट किस लिए काम व्यवहार आएगी? भाषा, व्यवहार भाषा है। कौन सी भाषा? व्यवहार भाषा है उनकी। ठीक है, वो हुई। वो भी ज्यादा एडवांस लेवल की चीजें कम्युनिकेट नहीं होती हैं। क्या चीजें कम्युनिकेट होगी? वही आहार संज्ञा, भय संज्ञा, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये 4 संज्ञाओं के अंदर ही बस कुछ किसी तरह से ड्वेल कर लिया, तो इससे ज्यादा कुछ नहीं होता है। इससे हमको क्या सीखने को मिला है कि पंचेंद्रिय को में भी जो संगी है ना, वही जो संगीपना है, संगीपने से हम लोग कुछ समझते हैं और कुछ बोलने की कैपेसिटी। कितने कम लोग हैं, पहले तो सोचो कितने कम लोग हैं कि पंचेंद्रिय संगी, कितने कम लोग हैं। वो वो यदि भाषा यूज करे तो फिर भी काम आती है, अदरवाइज वो भाषा की क्या वैल्यू, ठीक है। अब अगेन सवाल होता है, तो क्या जितने भी संगीत पंचेंद्रिय जो हैं, जिनको बोलने की कैपेसिटी है, भाषा की कैपेसिटी है, तो क्या वो जो बोलते हैं वो मोक्ष मार्ग में काम आता है? मतलब फॉर देम वो मोक्ष मार्ग बन के निर्जरा रूप उनके काम आता है? हाँ, साधु भगवंत जब सेम पैरामीटर्स संगी पंचेंद्रिय भाषा वर्गणा बोलते हैं, खुद की भी निर्जरा करते हैं और ढेरों जितने सामने लोग होते हैं सबकी निर्जरा करके निकल जाते हैं, करते हैं ना। बाकी सब लोग क्या करते हैं? मैक्सिमम परसेंटेज लोग क्या करते हैं? कर्म बंदी कर रहे होते हैं भाषा वर्गणा से। ये भी समझ में आ रहा है? हाँ, ओके। सो ये सब हम कर्म के उदय की वजह से है, परंतु भाषा में विवेक रखना ये स्वयं की जागृति है। सो यदि हम साधु नहीं बन पाए तो भाषा में विवेक तो रख सकते हैं ना, राइट। ये हमारी जागृति है। बेभान, दैट इज मन चाहे बोलते रहना, ज्ञानी का लक्षण नहीं है, जो हम लोग सब लोग करते ही रहते हैं कांस्टेंट, राइट। सुबह से शाम तक एक ही चीज के लिए हम टोकते हैं लोगों को, और फिर क्या होता है? वापस उसी के लिए टोकते हैं। फिर क्या होता है? नेक्स्ट डे उसके लिए वापस टोकते हैं। फिर 10वें दिन भी उसी के लिए टोक रहे होते हैं ना शोभा जी, हम ये कर रहे हैं ना रिंकी दीदी, टोका टोकी कर रहे हैं। सामने वाला सुधरा नहीं सुधरा, एक टाइम पे आके ना लगता है कि भैया क्या पता हम चुप हो जाएंगे तो शायद अंदर की उसकी आवाज चालू हो जाए, मेरी आवाज बंद हो जाए, तो क्या पता उसकी अंदर की आवाज चालू हो जाए और वो शायद खुद करने लग जाए, है ना। यही सोच के हम चुप करके बैठ जाते हैं कि भैया अक्ल टाइम से अपने आप अक्ल आएगी। ओके। सो कर्म के उदय में उसके साथ मिल मिल नहीं जाना, मतलब उसके साथ एक में एक मत हो जाना, ये स्वयं का पुरुषार्थ है। तो मुझे यदि क्रोध आ गया और मैं क्रोध में आके मैंने बोल दिया जो मुझे गुस्से में आया था कर्म उदय की वजह से, ओके, तो क्या हुआ? ढेर सारे कर्म बांध के मैं बर्बाद हो गई ना। जागृति रखो उस वक्त, कर्म के उदय में जागृति रखो। ओके। आप किसी को दान दे रहे हो और मैं आपको क्या बोल रही हूँ, क्या फायदा है दान देके, राइट। ये कौन किसका कर्म उदय है? लेने वाले का भी कर्म उदय है ना, कि उसको दान नहीं मिलना था, पुण्य प्रकृति का कम उदय था, राइट। वो मेरा भी कर्म उदय हो सकता है, पर मैंने कौन सा कर्म बांधा? मुंह खोल के अंतराय कर्म बांधा ना। हाँ, दान देने से मना कर दिया। सो कर्म उदय की वजह से हम सारी ये उल्टी सीधी चीजें हम लोग करते चले आए हैं, राइट। और हमको कब ये समझ में आएगा दैट वी शुड नॉट डू दैट, हमको ये सब नहीं करना है। सो जब हम कर्मों के उदय में हमको उसके साथ एक मेल नहीं हो जाना, मान के उदय में भी हम लोग में जागृति रखनी है, लोभ में तो और जागृति रखनी है। लोभ में हम कॉन्स्टेंटली राय देते रहते हैं कैसे पैसे कमाना, कैसे करना, ये कॉन्स्टेंट जागृत करते हैं। जागृति रखो उस वक्त और कर्मबंध मत करो, ठीक है। खासकर माया का तो मतलब ये प्रोपोगेट मत करो कि माया करके भी पैसे कमा लो, ये वाला भी तो हमको नहीं करना है, ठीक है। दिस इज व्हाट इज द कोनोटेशन कि भाषा को कैसे यूज करना है।
उदय अनुसार जीवन जीते रहना तो अज्ञानी जीव का ही लक्षण है, ठीक है। चाहे जैसे निकाचित पुण्य पाप का उदय हो, परंतु उसमें निर्लेप रहना ये ज्ञानी और वैराग्य की महिमा है, ठीक है। चाहे जितना जैसा निकाचित पुण्य या पाप का उदय हो, परंतु उसमें निर्लेप रहना ये ज्ञानी और वैराग्य की महिमा है। सोच के देखना, सोच के देखिए कि कर्म के जो उदय हुआ था उसमें कितने लोग, 16 सतियां तो निर्लेप रही ना, हाँ निर्लेप रही। रजूला थी, उसने अपनी वाणी से सामने वाले को भी स्थिर किया, राइट। तो ये भाषा वर्गणा का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि खुद तो स्थिर रहे, सामने वाले को भी स्थिर कर दिया। इस लेवल की कैपेसिटी किसमें आ गई थी? एक श्राविका में आ गई थी। ओके, हम भी तो श्राविका ही है ना, क्यों नहीं है हमारे में कैपेसिटी इस लेवल की कि हम मुंह खोलें तो खुद स्थिर हो और सामने वाले को स्थिर कर दें? ये पक्की गारंटी होनी चाहिए। हाँ, हमारा मुंह खोले, इट शुड बी यूज फॉर दैट लेवल ऑफ थिंग्स। ओके ओके, सो और सोचिए कितने लोग थे जो जागृत नहीं रह पाए कर्म उदय में। रजूला के सामने जो रथनेमी का भाई था, आई थिंक क्या नाम था उसका, रथनेमी। रथनेमी, वो उसका भी तो उपयोग नहीं चला ना। वो भी तो साधु था ना, रह सकता था ना उपयोग, पर नहीं रहा उपयोग। तो क्या रहा, क्या हुआ उसका बुरा हाल? कर्म बंद किया ना, आगे जाके उसको प्रायश्चित लेके फिर उसको सुधरना पड़ा। सो ये सब एग्जाम्पल्स ये बताते हैं कि जागृत रहना नहीं जागृत रहना हमारे हाथ में है, टोटल हमारे हाथ में। हाँ, और जागृत रह गए तो बहुत आगे निकल जाओगे, नहीं तो बैठ के ना निर्जरा करनी पड़ेगी ढेर सारी, और निर्जरा करते करते बस हो जाती है, नहीं होती है निर्जरा, ठीक है। कितनी अट्ठाइयां कर लोगे, कितने वर्षी तप कर लोगे, कितना सब कुछ कर लोगे, बताओ कर पाओगे इतना? हाँ, तो संवर इज द ओनली ऑप्शन। पहले संवर करोगे नहीं और बाद में बैठ के तो निर्जरा करनी पड़ेगी ना उन चीजों की। सो कहाँ पे अभी इन्वेस्टमेंट करो? अभी संवर कर लो, जागृत रहो, उपयोग में रहो, और ये सब गलत काम करने ही मत दो। गलत काम नहीं करने दोगे तो क्या होगा? आगे चल के निर्जरा नहीं करनी पड़ेगी। अंडरस्टूड? हाँ, सब लोग अट्ठाइयों पे और वर्षी तप करके बड़े खुश होते हैं, वो हमने तो अट्ठाई की, हमने तो वर्षी तप किया, वेरी गुड। माय पॉइंट इज, कब तक, कितने भवों तक, कितने और भवों तक निर्जरा ही करते रहोगे? कब तक निर्जरा करते रहोगे? हद है भैया, निर्जरा मत करो, अभी तो संवर करना है, अभी संवर में घुस जाओ। यदि अभी संवर नहीं चालू हुआ ना तुम्हारा, तो फिर निर्जरा भैया या जीवन के लिए ही करते रह जाओगे, विच इज नॉट अ गुड थिंग, इट्स नॉट वर्थ डूइंग निर्जरा। लोग बड़े इंप्रेस हो जाते हैं कि अरे हमने तो इतनी बड़ी बड़ी तपस्याएं की। भैया इतनी बड़ी बड़ी तपस्या की और करते चले जाओगे, क्योंकि इतने सालों तक में शुद्ध नहीं गए हो ना, राइट? क्यों नहीं गए हो? क्योंकि संवर ऑपरेट नहीं हुआ है। सो आपसे मैं पूछ रही हूँ, 8 दिनों में संवर किस किस का ऑपरेट हुआ? किसको दिखाई दिया कि मुझे क्या उपयोग में रहे 8 दिन में? मुझे ये नहीं जानना कि अपने द्रव्य से कितनी व्रत किए, वो तो मेरी क्लास में जो नहीं आते हैं वो लोग भी अट्ठाइयां वर्षी तप कर रहे हैं। पर यदि मेरी क्लास में आके यदि आप लोग संवर में नहीं घुस पा रहे हो, तो देयर इज समथिंग रियली रॉन्ग विद यू पीपल। ओके, इसलिए मैं वापस पूछ रही हूँ, संवर किसका किसका गया? और संवर में जो जाएगा ना, उसको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा ना, आई कांट टेल यू कितना मजा आएगा आपको धर्म करने में। फिर आपको टेम्पो खत्म ही नहीं होगा। वो होता है ना जो एंथुजियाज्म के, अरे मुझे मुख्य में, उसका खत्म ही नहीं होगा। आपका मन करेगा करते ही जाओ, समय के धर्म करते ही जाओ। फिर आपको रोज रोज संवत्सरी लगेगी, आपको 365 डेज ही आपको आपकी संवत्सरी होगी। बताओ, क्यों संवत्सरी का प्रतिगमन ही करना है? क्यों रोज प्रतिगमन नहीं करना दिन में 2 बार? दीदी, दीदी थैंक यू सो मच, थैंक यू। छोड़ो छोड़ो, अच्छा अब अभी तो ले लो, एक बार तो दे दूंगी, एक बार और जाने के लिए दे दूंगी, ले लो। नहीं नहीं दीदी, दीदी प्लीज लेके जाओ, प्लीज। मैं मोबाइल पे काम, ओके सॉरी। ओके, लेट्स कम बैक टू नॉर्मल। हम लोग जितने जल्दी संवर में आ जाए ना उतना बेटर है, और जैसे ही हम यदि संवर में आ जाएंगे ना, याद रखना हमारी भाषा चेंज हो जाएगी। आप पहचान जाओगे सामने वाले के अंदर सम्यक दर्शन है कि नहीं है, जस्ट विद द भाषा।
भाषा इतनी पावरफुल चीज है। मैं भाषा देख के आप बोल दोगे कि क्या आदमी किस लेवल पे फंक्शन कर रहा है, संवर पे फंक्शन कर रहा है कि अभी भी भारत तप में है कि अभ्यंतर तप में जा चुका है, आप लोग खट 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 पिन पॉइंट कर पाओगे। हाँ, सो भाषा को यूज करो फॉर निर्जरा, भाषा को यूज करो फॉर संवर, ये दो चीजें करनी है, राइट। कर्मों का उदय भाव है, उदय क्या बोलता है, क्रोधमान माया लोभ कर ले भाषा से, नहीं करना है, मैं नहीं करूंगी। हाँ, कितने लोग अपना मुंह बंद रखते हैं ना, नहीं रखा नहीं जा रहा है पर मैं फिर भी नहीं करूंगी, फिर भी मैं नहीं बोलूंगी, करते हैं ना कई लोग, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो जितनी मेहनत करते हैं ना, वो 28 से वर्षी तप से मांस खमण से ज्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना। क्यों इंपॉर्टेंट है बताइए? क्योंकि वो अभ्यंतर तप भी है और संवर भी है, ठीक है। करके देखना, आपको एक होमवर्क देती हूँ, छोटा सा होमवर्क है, करके देखिएगा। कल सुबह उठ के ना सोच लीजिएगा कि 1 घंटा जब किचन में घुसते हैं ना, जब जब 1 घंटा सुबह का बड़ा एक्शन पैक डे होता है, मेड्स हैं, सब लोग को नाश्ता देना है, कोई स्कूल जा रहा है, कोई ऑफिस जा रहा है, सबकी प्लानिंग है, 10 काम साइमल्टेनियसली होते हैं। उस वक्त भाषा का विवेक रखना, कर्म उदय जो बोल रहा है उसको, उसकी नहीं सुनना है, जागृत रहना है, उपयोग में रहना है, और उसकी नहीं सुनना है, और जो मुंह से निकले ना उस पे कॉन्सेंट्रेट करना है कि मेरे मुंह से कुछ गलत ना निकल जाए। सिर्फ 1 घंटा कर सकता है कोई, 1 घंटा, पर तब करना है जब सब लोग हो। अकेले में जैसा नहीं हो कि 6 बजे उठे और 7 बजे के बाद लोग उठ रहे हैं, तो 6 से 7 तो कोई था ही नहीं, तब क्या भाषा का वगैरह, तब नहीं। जब लोग आसपास हो ना, तब भाषा का विवेक रखना। तब आपको रियलाइज होगा कि आप कितने पानी में हो, भाषा में मुंह में कुछ भी बोलते रहते हो, कुछ भी करते रहते हो, ठीक है। ओके, लेट्स गो फर्दर। चाहे जैसा निकाचित पुण्य पाप का उदय हो, पुण्य का उदय होता है तो भी हम अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं और खराब नहीं बोलते हैं, पर पुण्य के उदय में भी भाषा वर्गणा कभी कभी गंदी हो जाती है, मान आ जाता है ना पुण्य के उदय में। तो पाप के उदय में भी तो भाषा वर्गणा को आपको पाप और पुण्य दोनों में संभाल के रखना है। आप बोलोगे हम तो बड़े पुण्यशाली चीज है, हम क्यों भाषा संभालें? संभालनी पड़ेगी। याद रखना, जब आप मरने वाले होगे ना, मरने के 1-2 दिन पहले तक ज्यादातर हर जीव की पुण्य प्रकृति जो उदय में इस भव की होती है ना, वो जीरो हो जाती है, राइट। कृष्ण वासुदेव की भी पूरी अमेजिंग लाइफ के, उसको सिर्फ जैनी लोग ग्रेट नहीं बोल रहे हैं, हिंदू लोग भी, सारे धर्म वाले उसको, कृष्ण वासुदेव को ग्रेट बोल रहे हैं, सब लोग उसको ग्रेट बोल रहे हैं। पर मरने के वक्त जब पैर में तीर लग गया ना, चोट लग गई, पता है मैं मर रहा हूं, राइट, पुण्यवानी सब खत्म हो रही है ना, द्वारिका जल रही है ना, सब कुछ हो रही है। आपकी भी जब आप मर रहे होगे ना, उसके थोड़ा टाइम पहले, आई डोंट नो हाउ मच टाइम पहले, इट कुड बी आवर्स, इट कुड बी डेज, इट कुड बी समटाइम्स, पर पहले ना आपकी पुण्य प्रकृति खत्म होनी चालू हो जाती है, हर जीव की, हर जीव के साथ ये रूल होता है, ठीक है। हाँ, क्यों खत्म होनी चालू हो जाती है? भगवती सूत्र के अंदर एक टॉपिक आता है, आई डोंट रिमेम्बर द टॉपिक्स नेम, बट उसमें ऐसा है कि नरक में अभी जो जीव पैदा हुआ ना, और जो अभी नरक का आयु खत्म भोग चुका है, खत्म होने वाला है, दोनों को में से वेदना किसको ज्यादा है? कहते हैं जो अभी पहुंचा है ना, उसको वेदना ज्यादा है। क्यों? उसके पास पूरे कर्म बचे हैं, और जब वो निकलने वाला है ना, उसके पास बेयर मिनिमम कर्म है, ठीक है। देवता के पास उल्टा होता है, राइट। जब वो मरने वाले होते हैं ना, उनकी बहुत बुरी हालत हो जाती है, 6 महीने पहले तो उनको खुद को पता लग जाता है, बॉस आई एम गोइंग टू नाउ गो। तो क्या हालत होती है उनको? दे क्राई, उनकी इतनी बुरी हालत होती है, उनके गले की माला तक मुरझा जाती है, ऐसा वर्णन तक आता है। सो ये सब आप जानो कि आपकी भी इस भव का पुण्य उदय कब तक चल रहा है शोभा जी? जब तक आपका आयुष खत्म नहीं हो रहा है। आयुष खत्म होने वाला होगा ना, तब आपकी पुण्य उदय मोस्ट ऑफ इट खत्म हो जाएगी, पाप ही बचेगा, थोड़ा रेसिड्यूज, राइट। बट आपको पता है, यदि आप श्रावक हो और आपने भाषा वर्गणा को संभाल के रखा ना, तो संवर की वजह से ऐसे भी श्रावक होते हैं, ऐसे भी साधु होते हैं, जिनका मरने के वक्त पुण्यवानी अगले भव की जो कमाई होती है ना, फ्यूचर के लिए जो कमाई होती है, वो ऑपरेशनल हो जाती है, मतलब वो चालू हो जाती है, और उनका वो जो डिप आता है ना, वो जो डिप इस भव के अंदर पाप पुण्य खत्म होने का, वो डिप ही नहीं आता है।
इसीलिए मारासा और साधु भगवंत जो जितने भी जो लोग होते हैं ना, उनका एंड स्टेज में भी बहुत बुरा टाइम नहीं आता है, संथारा भी आता है, पुण्यवानी जागृत फुल ऑन रहती है। इसीलिए भी आपको अभी से संवर करना है भाषा का। कर पाओगे सब लोग? मैं पचकान नहीं दिला रही हूं, बट कल का ये होमवर्क है, ये करके देखना, आपको रियलाइज होगा कितना डिफिकल्ट है ये काम। रिंकी दीदी, आप कर पाती हो ये चीज? हाँ, भाषा का विवेक, गुस्सा तो आता है, हाँ, सुनाने का मन भी करता है, हाँ, ओके, कितना कंट्रोल कर पाती हो? कई बार हो जाता है पर कई बार बोला भी जाता है। ठीक है, 50% तो हो जाता है अब। 50% इज ऑल्सो वेरी बिग सक्सेस रेट, वेरी बिग सक्सेस रेट। जब आप कर रहे हो ना, तब आप अपने आत्मा के आत्मा को ज्यादा टटोलोगे ना, आपको रियलाइज होगा तब जत्थे के जत्थे कर्म निकल रहे हैं तब। पर ऐसे होता है जैसे मुंह से नहीं बोल रहे हैं पर अंदर से ना, अंदर गुस्सा बड़ा आ रहा होता है उस समय। नहीं तो उस वक्त क्या करो, जैसे मैं आपको एक एग्जाम ट्रिक देती हूँ उसके लिए। मान लो मुझे बड़ा गुस्सा आया हुआ है आप पे और मुझे आपको कुछ खरी खोटी सुनाने का मन कर रहा है, फिर मैं वही सोच रही हूँ कि गाली वाली दूंगी, क्या लेना देना, सालों में एक बार मिलती हूँ, 2 दिन के लिए बर्दाश्त कर लो और जाओ यार, छुटकारा मिले, राइट? हाँ, तो मैं चुप रहूंगी। फिर मैं ना महावीर स्वामी भगवान की बातें याद करना लग जाती हूँ रिंकी दीदी, उनके बारे में नहीं, सामने वाले आपके बारे में मैं नहीं सोच रही हूँ। क्या सोच रही होंगी कि यार महावीर स्वामी भगवान बोल रहे थे कि इतने टाइम मतलब जो करोड़ों मांस खमन का फायदा एक कटु शब्द संभाव से सहन करने में है, क्यों जवाब दो, चुप नहीं रहना, मतलब ये सब मैं, तो अब है ना, मैं महावीर स्वामी भगवान जो मुझे बोल रहे होते हैं ना उस टॉपिक पे मैं वो सोचना चालू कर देती हूँ रिंकी दीदी। तो क्या होता है, माई कॉन्सेंट्रेशन इज ऑन महावीर स्वामी भगवान एंड नॉट इन द पर्सन जिसको मुझे सुनाने का मन है। ठीक है रिंकी दीदी? हाँ, तो आप ट्राई करना। आपको लगता है ना अंदर ही अंदर मैं घुट रही हूँ, अंदर ही अंदर चिल्ला चिल्ली हो रही है, बट उस वक्त महावीर स्वामी भगवान से पूछो, भगवान आप इस विषय में क्या क्या राय है आपकी? और आप देखो कि आगम भर रखा है हर विषय पे, कितने सेंटेंसेस भगवान बोलना चालू कर देंगे। देखो आपको आपके अंदर ना महावीर स्वामी भगवान की रिकॉर्डिंग चालू हो चुकी है, जैसे आप सुनना चालू करोगे ना, ये भी बोलेगा अच्छा बहुत देख बढ़िया, देख ले, देख ले। बहुत बढ़िया बताया सीमा, बहुत बढ़िया बताया तुमने, ये फार्मूला बहुत बढ़िया बताया। हाँ जी। अपने आप को जैसे ना, मोड़ने का बहुत बढ़िया फार्मूला बताया तुमने। हाँ, तो आंटी, जैसे आसिमा इस बार ना जैसे प्रवचन में बैठे हैं, साथ में कोई आके बैठा, मतलब बहुत ज्यादा स्मेल आ रही थी उसमें से। एकदम से ऐसे हुआ कि थोड़ा अपना, थोड़ा साइड को हो जाए, हैं। फिर मन में वो आया कि नहीं, वो सुबुद्धि प्रधान वाला वो सोचने लगे, नहीं पुद्गल है ये है वो, नहीं ऐसा नहीं सोचना, बैठी रहे, चुप करके बैठी रहे, अपने आप को ऐसे समझाने लगे। सेम केस मेरे साथ हुआ। मैं संवत्सरी का प्रतिक्रमण कर रही थी और वो जगह न्यू थी जहां पे मैं गई थी, संवत्सरी का हाँ वहां पे वो जो पान थूक के नहीं वो ऑरेंज ऑरेंज हाँ कलर हो जी, जाता हाँ है, वो था, हाँ नहीं आएगी हाँ स्मेल। पर जब आप नीचे बैठ जाते हो ना, स्मेल आ हाँ रही है, लाइक हाँ शिट, सुनना पड़ेगा। तब मैं यही सोच रही थी, मैंने कहा कि ये देवलोक में यदि मैं होती तो ये नहीं होता, राइट? ये भी मेरे कर्म उदय है, मुझे इसको भी हाँ सहन करना है, मेरे पास हाँ इतनी ही पुण्यवानी है, तो लेट मी स्टार्ट थिंकिंग ऑन ऑल द पुण्यवानीज आई हैव। तो मैं संवत्सरी हाँ सोच रही थी कि मेरे को प्रतिक्रमण करने को मिल रहा है, छठा आरे में मैं पैदा होती तो शायद ये भी नहीं मिलता। मुझे जिन शासन मिला हुआ है, मुझे महावीर स्वामी भगवान की वाणी मिली हुई है, आगम्स है मेरे पास, मुझे जैन धर्म समझ में आ रहा है। सो आई वाज थैंकफुल फॉर ऑल द थिंग्स आई हैड अंडरस्टूड, कि मैं एक इतने वंडरफुल संघ के साथ संवत्सरी प्रतिक्रमण कर पा रही हूँ ग्रुप के अंदर, राइट? सब लोग देखो यहाँ पे, सब लोग निर्जरा कर रहे हैं, सब लोग श्रावक अपने आप को धो रहे हैं। तो मुझे ना थैंकफुलनेस आया कि मेरे पास क्या क्या है। एंड मैं सोची थी वाह, मेरे पास तो बहुत कुछ है। और मैं पहले क्या सोच रही थी, अरे यार मेरे को तो गंदी स्मेल आ रही है, मेरा ये उदय है। फिर मैं सोची थी नहीं, ये उदय मत देख, मेरा जो पुण्य का उदय है देख पा रही हूँ। सो देन आई स्टार्टेड, देन मैंने जगह भी नहीं चेंज की, मैं वहीं की वहीं बैठी रही पूरा टाइम, और बस ये सोच रही थी कि कितनी पुण्य प्रकृति का उदय है कि मैं संवत्सरी प्रतिक्रमण कर पा रही हूँ, अपने सारे दोषों को कर पा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट कर पा रही हूँ। और बेस्ट पार्ट ये है, संवत्सरी प्रतिक्रमण में एक एक व्रत में मेरा उपयोग जा रहा है। उपयोग का मतलब है, जैसे वो यदि वो पहले बोल रहे हैं अहिंसा व्रत, तो मैं सोच रही हूँ हाँ हाँ मैंने हिंसा में कौन कौन से दोष लगाए, ये सब मतलब उपयोग चल पा रहा है। आई वॉज वेरी थैंकफुल कि मेरे पास इतनी पुण्य प्रकृति का उदय है। पाप का उदय होने दो, होने दो, है ना रिंकी दीदी? सही है। अब क्या करें, पाप का पाप करके आए हैं, स्मेल लोगों को टॉर्चर करके आए हैं। नेवर नो हमने कितना टॉर्चर किया होगा अपनी स्मेल से लोगों को, है ना रिंकी दीदी? वही मिला, ठीक है आपको भी।
और बताइए, हमको भाषा वाला टॉपिक खत्म हो गया। भाषा में ना एक चीज और मैं बोलना चाहती थी आप लोगों पे, कि जब हम भाषा बोलते हैं ना, वैसे ये साधु को अप्लाई नहीं होता है, बट भाषा जो साधु बोलता है ना, वो भाषा समिति और वचन गुप्ती। व्हाट इज समिति? 5 समिति कैसे की जाती है, मतलब एक्शन कैसे किया जाता है, और गुप्ती में कैसे नहीं किया जाता है, मतलब उसको शटिंग डाउन प्रोसेस है, और समिति में किया जाता है, पूछा जाता है। तो दोनों में भाषा के लिए इंस्ट्रक्शन है, मतलब बोलो तो कब बोलो, और गुप्ती में बोला जाता है नहीं बोलो तो कब नहीं बोलो। ठीक है, राइट? सो साधु को अप्लाई होता है, ये श्रावक को अप्लाई नहीं होता है। हमको भाषा समिति हम पे अप्लाई होती है, ना वचन गुप्ती होती, क्योंकि हमने 5 महाव्रत नहीं लिए हुए। हम लोग इसको वायलेट भी करेंगे ना, तो हमारा श्रावकपना फिर भी टिकेगा, हमारा श्रावकपने में प्रॉब्लम नहीं आएगी। साधु का नहीं टिकेगा, साधु को अप्लाई करना पड़ेगा। साधु को 8 प्रवचन माता के बिना साधु का श्रावकपना चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चरण सत्री के बोल है। चरण सत्री मतलब नियमा के बोल है, करने ही पड़ेंगे। पर श्रावक को जरूरी नहीं है, ये बात आपको पता है ना, राइट शोभा जी? असीमा, एक चीज पूछनी थी, तब जब प्रतिक्रमण में हम लोग इच्छामी ठामी का पाठ बोलते हैं ना, कौन सा इच्छामी ठामी? इच्छामी ठामी पड़ी तो हम जो में देवस्वी आयो को कायो वायो हाँ, मानसो सुत्तमो गाय कप्प करने जो दुजाव दुजिंत अनारे अनिच्छे असाव को पागो नाइन तदन से चर्चा जते सुय समय तीनम गुत्तिनम, तो ये हम लोगों को बोलना चाहिए तीनम गुत्तिनम, क्योंकि 3 गुप्ती से तो हम लोग नहीं रहते हैं। देखो, मैं ये बोल रही हूँ कि श्रावक को वो अप्लाई नहीं होता है, बट प्रतिक्रमण में है तो बोलो, प्रतिक्रमण में जो है बोलो। प्रतिक्रमण के अंदर तो हम लोग तो श्रवण सूत्र भी करते हैं, राइट? आप बोलोगे मैंने पौषध एक बार भी नहीं लिया ना, उसका पचकान लिया है, फिर भी मैं पौषध के लिए बोलती हूँ, राइट? हाँ फिर भी संथारा तो जब आएगा आएगा, फिर भी हम बोलते ही हैं। तो हाँ व्रत लिए नहीं लिए, करा नहीं किया नहीं होता है, प्रतिक्रमण पूरा होता है। आप समझ गए हो? अच्छा, जैसे जैसे अपने तो ठीक है, अभी क्या है ये साधु मार्गी में अभी ऐसे उनमें आया है कि तीनम गुत्तिनम नहीं बोलना चाहिए। मैं आपको फिर से आपको एक वर्ड समझा रही हूँ। हाँ, मैं तो श्रावक बोलती को हूँ अभी, क्योंकि हम लोगों के धर्माचार्य ने अभी मना नहीं किया है। नहीं, पर आपको ये बात समझनी चाहिए, श्रावक पे गुप्ती और समिति अप्लाई नहीं होती। मतलब हाँ, अप्लाई तो नहीं होते हैं। यदि मैं वायलेट करूं ये रूल्स ऑफ 5 समिति और 3 गुप्ती, वो तो करूंगी ही करूंगी, क्योंकि मैं तो हर जगह मारा काट मचा ही रही हूँ। ठीक है, सो यदि जब मैं रूल्स को वायलेट करती हूँ ना, तो मेरा श्रावकपना फिर भी टिकता है, पर साधु का साधुपना नहीं टिकता है। साधु को करना पड़ता है, मेरे को नहीं करना पड़ता। ये बात आपको समझ में आ गई आंटी? बट आप ये बोल रहे हो कि प्रतिक्रमण में रखूं कि नहीं रखूं, तो आंसर ये है, प्रतिक्रमण में क्या होता है, एक हाईएस्ट बेंचमार्क रखा जाता है, हाईएस्ट बेंचमार्क। ठीक है, और वो बोला जाता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओ, आप पूरा बोलते चले जाओगे। ठीक है आंटी? तो आप 5 गुप्ती पहले से ही इनबिल्ट है, तो आपको बोलना है। इट डजंट मीन कि श्रावक नहीं करता है। ऐसे तो पौषध वाला व्रत फिर तो निकाल दो, जिसने व्रत नहीं लिया हुआ। मान लो कोई ऐसा श्रावक है जिसने एक ही व्रत लिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आपके हस्बैंड ने सिर्फ एक व्रत लिया हो। कहते हैं ना, एक व्रतधारी यावत 12 व्रतधारी श्रावक का ऐसा इंट्रोडक्शन आता है। तो एक व्रतधारी भी तो व्रतधारी श्रावक बोला जाएगा। सो मान लीजिए आपके हस्बैंड ने एक ही व्रत लिया है, तो क्या वो प्रतिक्रमण के अंदर श्रावक का एक व्रत के लिए पूरा प्रतिक्रमण करेगा और बाकी सब में वो चुप हो जाएंगे, ऐसा बोलना चाहते हो आप? हाँ आंटी? आंटी कहाँ गए आप? कमलेश वही मैं आंटी? तो पूछ रही थी, क्योंकि वो नहीं किताब में आया ना उनके, इसीलिए मैं पूछ रही थी। नहीं, इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ ना आंटी, प्रतिक्रमण जो है ना। म्यूट हो गई हो आशिमा, म्यूट हो गई हो। नहीं हुई हूँ आंटी मैं म्यूट? हाँ म्यूट अब हूँ? ठीक है, अब आवाज आया। हाँ, आप याद रखिए, मान लीजिए मैंने आज तक कभी भी पौषध का एक भी उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भरा ही नहीं है। क्यों नहीं भरा है? क्योंकि मुझे पता है मैं नहीं कर पाऊंगी। ठीक है, आई नीड दैट 24 आवर्स ऑफ सिक्योर टाइम, राइट? सो मैंने कभी भरा ही नहीं है। मैंने खाने पीने वाला पौषध भी, मतलब कुछ भी भरा ही नहीं है। मैंने 4 प्रहर का भी मतलब भरा ही नहीं है कभी भी। तो भी मैं पौषध वाला जब व्रत आता है ना, तो मैं बोलती हूँ। क्यों बोला जाता है? कि जो चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं ना, वो बोलने से आपका आपके वो जो जो कर्म है, जो अंतराय कर्म जो उसको स्टॉप कर रहे हैं, कि वो पौषध मैं नहीं कर पा रही, कुछ ना कुछ अंतराय कर्म की वजह से ही तो मैं वो पौषध व्रत नहीं कर पा रही हूँ ना अभी, राइट? सो वो व्रतों को वो डिस्ट्रॉय करता है, और मेरी इच्छा प्रकट करता है कि जब मैं करूँ बनूंगी ना, तो उस लेवल पे बनूंगी। इसीलिए वो व्रत बोला जाता है। तो पौषध का व्रत भी मैं बोलती हूँ, क्योंकि मैंने व्रत नहीं लिया है फिर भी, राइट?
वैसे ही संथारे का पाठ बोला जाता है, चाहे मैं जब मरूंगी मरूंगी, ठीक है। वैसे ही आप देखिए फ्रॉम विथ मतलब लॉट ऑफ संघ्स डू श्रवण सूत्र ऑल्सो। सो मैंने जब अपना संवत्सरी का प्रतिक्रमण किया तो मैंने श्रवण सूत्र किया। आप बोलोगे श्रवण सूत्र तो साधु करता है, आपका तो श्रावक है। यस, बट मैं अपने से हायर लेवल के की एक्सपेक्टेशंस रखती हूँ ना। 3 मनोरथ में, 3 मनोरथ के अंदर मैं बोलती हूँ ना कि वो दिन कब आएगा मैं साधु बनूंगी, तो मैं उसके लिए बेंचमार्क के लिए श्रवण सूत्र हाईलाइटेड होता है, पूरा प्रतिक्रमण होता है। यदि मैं साधु बन जाऊंगी ना तब मैं श्रावक सूत्र नहीं बोलूंगी। बड़ा आदमी छोटे के लिए नहीं करता है, पर छोटा आदमी हमेशा ड्रीम करता है, यार वो मुझे बनना है, वो मुझे बनना है, वो मुझे बनना है। ठीक है, तो जब हम श्रवण सूत्र के अंदर वो 33 बोल का वो पाठ, वो बहुत सारे जब पाठ पढ़ रहे थे ना, तो मैं यही सोची थी कि जब मैं साधु बनूंगी ना तो मुझे इतना बड़ा और डिफिकल्ट पाठ कंठस्थ करना पड़ेगा, इट इज गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट। तो मुझे ना टेंशन साधु बनने से ज्यादा उस बात की टेंशन हो गई थी, ये प्रतिक्रमण के अंदर ये 33 का बोल का पाठ कैसे कोई कंठस्थ करेगा। आई वाज लाइक लिटरली गेटिंग टेंस्ड अप अबाउट इट। ठीक है, बट आंटी आपको समझ में आ गया है ना कि प्रतिक्रमण जो होता है ना उसके अंदर मैं नहीं करूं या करूं की बात नहीं होती है, प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण रहता है, पूरा बोला जाता है। ठीक है आंटी। ठीक है बेटा, हाँ और ठीक है बेटा। यदि कोई संघ वाला उसको इंसिस्ट कर रहा है कि हम नहीं बोलेंगे, तो आंटी यू कैन लीव इट फॉर दो संघ के जो श्रावक हैं और साधुओं को, उनको फॉलो करने दो ना, आप उस पे हाँ नहीं जाके। ठीक है, वही मैं तो पूछ रही थी कि बोलना चाहिए या नहीं बोलना चाहिए, बस वही। आंटी आप अपने संघ को फॉलो करो ना आंटी, जब हाँ तक ठीक है। है, वही किया मैंने तो, अभी और वही किया है। मैंने आपको लॉजिक बता मैंने दिया मैंने कि कितनी बार पहले ना सोचा कि नहीं बोलूं वो वर्ड, लेकिन वो अब इतना याद है ना, इस तरह से तो भूल ही जाते हैं, बोलते ही हैं। मैंने आपको लॉजिक भी बोल दिया है कि क्यों हाँ कर, लोग तो मतलब हाँ, सब बोलते समझ हैं। में आ गया। ठीक है, सब कुछ बोलना है। हाँ, करते हाँ नहीं है हाँ वो बात अलग है। तो यहाँ पे मैं ना एक्शन की बात कर रही हूँ, प्रतिक्रमण की बात अलग है। यहाँ पे मैं बोल रही हूँ भाषा समिति और वचन गुप्ती जो है हम लोग, राइट, उससे हम बात करेंगे ना तो मैक्सिमम फायदा होगा। इसलिए उसको एक बार पढ़ के देख लीजिए, और मैक्सिमम हो सके ना जो मुंह खोलो ना तो धर्म के लिए मुंह खोलो मैक्सिमम। सीमा, हाँ जी। मेरे पास ना कुछ लिखा हुआ है भाषा समिति कि हम भाषा समिति श्रावक कर नहीं सकता, लेकिन कहाँ कहाँ क्या विवेक रख सकता है, कुछ पढ़ूं? हाँ हाँ जी, पढ़ के प्लीज बताइए। भाषा समिति 5 अनुव्रत का संयोग कराने वाली है। अनंत पुण्यवाणी के उदय से जीव को वचन योग की प्राप्ति होती है, तो भाषा का सदुपयोग स्तुति, भजन और गुणानुवाद के रूप में करना चाहिए। लेकिन हम इसका दुरुपयोग निंदा, चुगली और दूसरों पर अपशब्दों का प्रहार करते हैं। द्रव्य से हम आग्रहकारी और आज्ञाकारी भाषा से बचें। इससे कई बार कलह से भी हम बच सकते हैं और दूसरों के दिल में भी जगह बन जाती है। क्षेत्र से हंसते हुए जोर जोर से नहीं बोलना चाहिए और फूट पड़े ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। काल से 1 प्रहर रात्रि के बाद जोर जोर से टीवी, रेडियो आदि नहीं चलाएं और सुबह जल्दी बर्तनों की आवाज नहीं करें। एक एक शब्द के पीछे अनंत अनंत पुण्यवाणी खर्च हो रही होती है। बुद्धिमान व्यापारी खर्चा वहां करता है जहां आमदनी हो, तो आध्यात्मिक व्यक्ति वहां पुण्यवाणी खर्च करता है जहां पुण्यवाणी बढ़ती हो। तो सन्नी पंचेंद्रिय के एक श्वास के पीछे अनंत पुण्यवाणी खर्च हो रही होती है। भाव से करवाहट पैदा नहीं होने दे और जिसकी कमी हो उसके सामने कहे। जो भी बात हो साफ सुथरी हो, भली हो, कड़वी ना हो, खट्टी ना हो, लेकिन मिश्री की डली हो। वचनों में सरलता होवे, व्यंग्यात्मक भाषा नहीं बोले। शब्दों की आंच से कलह की भट्टी सुलग सकती है। शब्द ही अमृत है, शब्द ही जहर है। शब्द के अमृत से परिवार की बगिया महक सकती है। वाओ वाओ, ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। आपने ये जो वर्ड्स बोले ना, खासकर ये वाला था, कितनी पुण्यवानी खर्च हो रही है ये हाँ क्योंकि जैसे बोलते हैं ना, हाँ। कार में पेट्रोल डालोगे तो ही तो चलेगी, राइट। तो कितनी पुण्यवानी का मैं यूज कर रही हूँ, तो ही मैं भाषा वरगना यूज कर पा रही हूँ। नहीं तो मैं एक इंद्रिय में बैठूंगी ना, बेइंद्रिय में बैठूंगी ना, बहुत कुछ और चीजों में बैठूंगी ना, राइट। सो अमेजिंग पुण्यवानी यूज हो रही है भाषा वरगना को, उसको भी हम यूज नहीं करें, राइट। तो बेवकूफी है ना हमारी बहुत बड़ी। अमेजिंग, थैंक यू दीदी, दिस इज रियली गुड। कोई मारासा ने लिखवाए थे आपको? हाँ जी। दिस इज गुड, दिस काइंड ऑफ ये चीजें मारासा बड़ी अच्छी दे देते हैं, वेरी गुड। हाँ। आप है ना,
1 घंटा रोज सुबह ट्राई करना। फिर एक हम्म। काम करना, सुबह सुबह तो फिर भी मैं, सुबह का बहुत डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि औरत को ब्रेकफास्ट के बारे में सोचना होता है, लंच के बारे में सोचना होता है, मेड सर्वेंट के बारे में सोचना होता है, घर में कोई कपड़े धो रहा है, कोई बर्तन धो रहा है, कोई बच्चे स्कूल जा रहे हैं, ऑफिस जा रहे हैं लोग, पता नहीं घर में 50 चीजें साइमल्टेनियसली हो रही होती है। तो वहां पे भाषा समिति पे कॉन्सेंट्रेट करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। इसलिए वहां पे एक तो विजय प्राप्त करो, ठीक है। और शाम को जब थके हुए हो, जब बस हो जाती है, होता है ना शरीर का मतलब होता है ना, जब आई एम टोटली एग्जॉस्टेड, तो उस वक्त ना कोई ज्यादा चू चू करता है ना, तो मन करता है उसको सुना के चुप करके बिठा दो और बोलो भैया बस की नहीं है, चुप करके यू जस्ट शट द मैम। उस वक्त ये 2 टाइम यदि हम उपयोग रख लेना, हम लोग जीत जाएंगे ये वॉर, ठीक है। 2 टाइम। बीच के टाइम में जब सब लोग कम हो, इसीलिए आप देखो जितने भी मारासा लोग हैं ना, सब लोग एक चीज करते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीटास्किंग नहीं करते, सिंगल टास्किंग, एक टाइम में एक ही काम करते हैं। ये समझ में आया आपको, सिंगल टास्किंग? हाँ। सो आपको भाषा वर्गणा की प्रैक्टिस सामायिक में भी कर सकते हो। सामायिक में सबसे इजी होगा, वो तो आप कर ही जाओगे, जीत जाओगे आप, उसमें कोई मजेदार बात नहीं है, उसमें कोई नहीं होगा। पर सुबह और शाम को जब एग्जॉस्टेड हो तब ये चीज करके देखना, ठीक है। और यदि हम भाषा वर्गणा पे जीत जाएंगे ना, हम जीत जाएंगे। पर आपको चुप रहने को नहीं बोला जा रहा है। आप भाषा से कितनी निर्जरा कर सकते हो दीदी, आपने तो अच्छा कर, गंदा नहीं करने को बोला, पर पुण्य का भी तो कर सकते हो ना, वयावच करो ना। आप लोग सब लोग एक से एक धर्म में स्थित हो, 9 तत्व के हे गए उपादेय को जानते हो। 9 तत्व तो बहुत लोग जानते हैं, बट आप लोग उसमें हे गए उपादेय को जानते हो कौन से तत्व में कब ग्रहण करना, कब चुप रहना, कब नहीं करना, कब नहीं करना, आपको इसमें माहिरता है। इसका मतलब आपको भेद विज्ञान में माहिरता है। भेद विज्ञान है ना, राइट। पुण्य करूं कि नहीं करूं, पाप करूं कि नहीं करूं, आप सोच सकते हो। आप सब लोग जो मेरे स्टूडेंट इतने टाइम से कर रहे हो ना, आप लोगों का भेद विज्ञान ऑपरेशनल है। ऐसे आदमी के अंदर इतना ज्ञान होने के बावजूद भी भाषा वर्गणा को यूज करके वो सामने वाले आदमी को सम्यक दृष्टि नहीं बना रहा है, मोक्ष में सामने वाले के अंदर मोक्ष की अभिलाषा नहीं जागृत कर रहा है, तो वेस्ट है आपका भाषा वर्गणा, वेस्ट है। मतलब आपका भाषक होने का क्या फायदा। सबको, शोभा जी, सबको वयावत चालू करो, ज्ञान दान देना चालू करो, लोगों के अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करना चालू करो। ज्यादा कुछ मत, ज्ञान नहीं भी पढ़ा सकते। आप बोलोगे शोभा जी बोलोगे अरे मुझे तो इतना ज्ञान नहीं है, नहीं है ना, मोक्ष की अभिलाषा तो उत्पन्न कर ही सकते हो ना, मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न कर सकते हो ना शोभा जी, राइट। उसमें क्या सोचना है, सिर्फ थोड़ी थोड़ी सवाल पूछने हैं कि आप जो कर रहे हो, इतने सारे व्रत पचखान, इतनी सब साधना कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो। तो वो आदमी कुछ भी जवाब देगा, उसको घुमा फिरा के कहाँ लेके आना है कि भाई इस सब का फायदा तब है जब अल्टीमेट आपको मोक्ष मिलने वाला है। यदि नहीं मिलने वाला, अठाइयां करके वर्षी तप करके, मोक्ष का कभी डेस्टिनेशन था ही नहीं, एम था ही नहीं, राइट, बस ऐसे ही कर रहे हैं, राइट, तो फिर मोक्ष मिलेगा भी नहीं। तो मोक्ष के अभिलाषा शोभा जी सबके मन में बनाना पता है। आप एक आदमी के अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करते हो तो क्या फायदा होता है आपको, इतना पता है आपको, किसी को पता है ये बात, कितना फायदा है रिंकी दीदी, कितना फायदा है? अनंत निर्जरा होती है, अनंत निर्जरा। कहते और हैं, साथ में पुण्यवानी भी बढ़ती है। वेरी गुड। उसके बावजूद भी हम अपना मुंह क्यों नहीं खोलते हैं? ज्यादा आपको कोई नहीं बोल रहा है कि इतनी सारी क्लासेस लेके सामने वालों को 9 तत्व सिखाओ, ये 25 क्रिया सिखाओ, हे गए उपा भेद विज्ञान सिखाओ, किसी को शावकपना सिखाओ, अनेकांतवाद सिखाओ, कोई आपको इतना सब कुछ नहीं बोल रहा है पढ़ाने को। छोटी सी छोटी चीजें उठाओ, मोक्ष की अभिलाषा तो उत्पन्न कर सकती हो ना, डेस्टिनेशन तो उत्पन्न कर दो। मान लो मैंने आपके अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न करा दी है, फिर मैं आपको 9 तत्व भी नहीं सीखे, आपने कुछ भी नहीं सीखा, बट एक चीज सीखी है बस कि मुझे मोक्ष जाना है, ये डेस्टिनेशन आ गया है, और आप मर जाते हो, तो ये जो मोक्ष की अभिलाषा ये अगले भव में भी कैरी फॉरवर्ड होगी दैट थिंग। ये सोच करके ना, कुछ नहीं तो इतना तो करो, भाषा यूज करो फॉर दिस। आपको लगता है अरे मेरे बच्चे तो धर्म नहीं सीखते, अरे बैठ के क्या वो 25 बोल सीखना चालू कर देंगे, वो क्या 9 तत्व सीखना चालू कर देंगे? नहीं बैठ के चालू करेंगे, बातों बातों में ना मोक्ष के बारे में बात करना चालू कर दो। दिस इज हाउ आई स्टार्ट विद मोस्ट ऑफ द पीपल, आई स्टार्ट टॉकिंग ऑन मोक्ष इश्यूज। मुझे पता है कि सामने वाला बहुत धुरंधर धर्म क्रिया कर रहा है,
इतना करने के बावजूद भी मुझे ये पता है ना कि वो मोक्ष के लिए नहीं करना पड़ता है, तो मैं उसको ना 1-1, 2-2 महीने ना सिर्फ मोक्ष पे ब्रश अप करती हूँ। मैंने कहा बाकी सब कुछ तेरे को आता है, डेस्टिनेशन बस कर ले। सो शोभा जी, आप सोचो, आपको लग रहा है ना आपके आसपास जो भी लोग हैं जो धर्म नहीं कर रहे, उसको बड़ा बड़ा पढ़ाने की जरूरत नहीं, सिर्फ उसके अंदर मोक्ष की अभिलाषा उत्पन्न यदि हो जाएगी ना, वो अपने आप आके तुमसे बोलेगा, अच्छा इसका मीनिंग बता दे, अच्छा ये पचकान कैसे करते हैं ये बता दे, अच्छा ये बता दे कि ये होता क्या है। धीरे 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 चालू हो जाएगा एक बार सिलसिला। ठीक है। सो आप में से कितने लोग क्लासेस लेते हो, पढ़ाते हो? नहीं पढ़ाते तो इनफॉर्मल, फॉर्मली कोई आपको इनवाइट नहीं भी कर रहा तो इनफॉर्मली पढ़ाना चालू कर दो। मैं किसी को जानती हूँ जिसने अपने बच्चे थे उसके 2, शिल्पा करके एक हैदराबाद में, शी वाज अ स्टूडेंट, आराम से पढ़ रही थी, उसको देखा कि मैं खुद तो आता है, मैं अपने बच्चों को पढ़ा रही हूँ, 5-6 और बच्चों को पढ़ा देती हूँ। वो करते करते लगाई थी 5-6 बच्चों को पढ़ा सकती हूँ तो मैं रिकॉर्ड करके ऑनलाइन भी कर सकती हूँ, मैं ये भी कर सकती हूँ। करते करते करा इतना बड़ा ग्रुप हो गया। बी प्रोएक्टिव, डू समथिंग योरसेल्फ। प्रोएक्टिव हो जाओगे ना तो ऑडियंस ढूंढने की जरूरत नहीं होगी, ऑडियंस सामने बैठी होगी। ठीक है। एनीवे, आई होप आप और मैं, जो हमको पुण्य के उदय से भाषा वर्गणा के पुद्गल को हम लेके उसको भाषित करके यूज करने की जो पुण्य प्रकृति मिली है, हम इसको बेस्ट यूज करेंगे फॉर निर्जरा। ठीक है। आंटी शेयरिंग आइडिया, या व्हाट फर्स्ट प्रतिक्रमण था ना अपना जो लास्ट वाला, तो उसमें नॉन जेन फ्रेंड्स को बोला कि दिस इज द वे वी से सॉरी टू द एंटायर यूनिवर्स, कि बस तुम लोग को 1 घंटा चुपचाप बैठना और मन में खाली सॉरी सॉरी बोलते रहना। तो काफी फ्रेंड्स आई, मैंने ऐसे बोला ना उनको, आई डिस्क्राइब्ड इट इन दैट वे ना कि यू जस्ट सेइंग सॉरी टू द एंटायर यूनिवर्स, एंड इतने गुड गर्ल्स जैसे वो लोग बैठे हुए थे ना, मतलब हमारे जैनी लोग इतने अच्छे से नहीं बैठते जितना उन लोगों ने किया, अच्छे से पूरी श्रद्धा के साथ। एंड अलग अलग अपना पोस्चर होता है ना, जैसे नमोथुनम में अलग होता है, खमासनो में अलग पोस्चर होता है, और सारा तिखुन तो भी किया, तिखुन तो भी कितनी बार होता है, सब होता है। सो ऑल्दो मोक्ष की अभिलाषा तो नहीं करवा पाई, बस मैंने एटलीस्ट मैंने बोला उनकी लाइफ में एक बार उनको प्रतिक्रमण ही करवा दूं संवत्सरी वाला, जस्ट सेइंग कि किसी और को आइडिया है वो करवा सके ऐसे। हाँ। उनके मन में, जैसे तुम लोग खामे में सबे जीवा वाला पाठ पढ़ रहे हो या ऐसे कुछ कर रहे हो जिसमें सच्ची सॉरी की, जैसे तुमने वर्ड समझाया तो होगा ना कि सॉरी की फीलिंग फॉर एवरीबडी, फॉर ऑल द रॉन्ग्स, ये यदि भाव, यदि वो ट्रिगर भी होते हैं ना अंदर से, आत्मा के एंगल से, तो आदमी निकट भवी ऐसे ही बनते हैं। ऐसे ही तो लोग सम्यक दर्शन की पहली बार स्पर्शना करते हैं। सोनल, कमेंडेबल, यदि तुम ऑस्ट्रेलिया में बैठ के ये सब कर सकती हो ना सोनल, and that too with non-gen experiments, I mean, hats off to you, hats off to you, really. And you are right. नॉन जेन्स आर इजी, जेन्स ज्यादा नॉन जेन्स आर इजी, मुझे तो ये दिखा, लाइक दैट्स व्हाट आई फाउंड। जेन्स को तो ऐसे ही लगता है कि यार ये क्या करते रहते हैं। मैंने कितने जेन्स को देखा है, ये कितना ये रूढ़ीवादी हो, कितना दादागिरी मारते हो, ये करना है वो करना है, कितने ऐसे हो। तो मैंने जैनियों को देते हुए देखा है। बल्कि जो दूसरे लोग होते हैं ना, दे आर वेरी हम्बल, दे से ओ तुम जैन लोग तो बहुत अच्छे हो, दे आर वेरी नाइस पीपल। मैंने नॉन जैन को हमारी तारीफें करते हुए ज्यादा अच्छे से देखा है, सीरियसली। सो मेनी बुक्स रिटन by non-Jains on Jainism has taught me more than anything else, right? मैंने आपको बताया था ना कि एक सर्व दर्शन संग्रह करके बुक है, उसके अंदर एक अरहत दर्शन का भी कुछ पन्ने हैं, कुछ पन्ने मतलब इतने सारे दर्शनों का वर्णन है, तो हमारे दर्शन का भी अरहत दर्शन का वर्णन है। उसके अंदर everything they are talking about is Anekantvad, and there is nowhere anything else is written. Anekantvad is the core, right? Which got us thinking कि जैनिज्म अनेकांतवाद पर टिका हुआ है कि अहिंसा पर टिका हुआ है। देन वी रियलाइज कि इट वाज ऑलवेज अनेकांतवाद एंड नॉट अहिंसा। और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हमने उसको डिकोड करके कैसे कर दिया। सी, आई हैव दिस बुक, सी देयर इज दिस बुक, सर्व दर्शन संग्रह, ठीक है। उसके दिवांशी, कैन यू ओपन द बुक ऑफ अरब दर्शन? ये बुद्धा का सिस्टम है, ये बुद्धा का चल रहा है, यहाँ पे अरहत सिस्टम चालू होता है, राइट। इसके अंदर हर जगह अनेकांतवाद की ही बातें हो रही है। इफ यू गो थ्रू इट, इफ यू रियली अंडरस्टैंड, ठीक है। वेरी स्मॉल, नॉट मच, ज्यादा बड़ा नहीं है इसमें, 5 मतलब 10-15 पन्ने ही है, बट इट इज वेरी वंडरफुल। सो सोनल, you are able to, and this is done by a non-Jain, याद रखना,
दिस, ये जो बुक है ना इज अ नॉन जैन बुक। जैनीज लोग नहीं पढ़ते हैं ये वाली बुक। जैनी लोग कौन सी बुक पढ़ेंगे? आगम पढ़ेंगे, नहीं तो ग्रंथ पढ़ेंगे या मारासा की किताबें पढ़ेंगे। ये नॉन जैन बुक है, दूसरे दर्शन है, हिंदुइज्म के इतने सारे दर्शनों का वर्णन है, उसमें जैन धर्म का इंटरप्रिटेशन है। और वो देखोगे ना तुमको रियलाइज होगा, बाप रे हमने तो इस एंगल से सोचा ही नहीं। वो लोग हमको बाहर से देख रहे हैं और क्या बोलते हैं, मैन इन लोग का अनेकांतवाद मस्त है यार, वो लोग ऐसे बोल रहे हैं। दे आर सेइंग, दे आर मतलब नॉन आउटसाइडर्स आर टॉकिंग अबाउट जैनिज्म लाइक दिस, यार तुम्हारा अनेकांतवाद सुपर्ब है, इससे अच्छा कुछ नहीं है। एक काम करते हैं, हम सारा अनेकांतवाद जब भी कम्युनिकेशन करना होगा, हम जैन्स का अनेकांतवाद को यूज करके हम आगे उसको करेंगे। अरे वो लोग हमारे इस सिस्टम को अपना के यूज कर रहे हैं। प्रमाण तो वो टोटली हम, मतलब जो वाद होता है ना उसमें प्रमाण तो पूरा हमारे में से लिया गया है, अनेकांतवाद में से। मतलब पूरा बैकग्राउंड प्रिंसिपल जो है ना वो पूरा हमारा लिया गया है। ये सब आप लोगों को इसलिए बोल रही हूं क्योंकि सोनल, वयावच किसी को सिखाई नहीं जा सकती है, राइट? वयावच तो सिचुएशनल होती है, जो सिचुएशन उत्पन्न हुई और तुमने उसको डिलीवर कर दिया। तो तुमने नॉन जैन में ऑस्ट्रेलिया में बैठ के नॉन जैन्स के साथ ये करामात कर दी ना। I mean, anmodana to you. I mean, really, if you could do that, right? Really. And again, Vayavach, हर्ष really, harsh. I mean, really. आंटी मम्मी नहीं होती तो पॉसिबल नहीं होता। मेरे को भी प्रतिक्रमण नहीं आता है, बिकॉज मम्मी को आता था इसीलिए मैंने बुलाया, नहीं तो मैं So अकेले now नहीं। you understand ना कि मम्मी को प्रतिक्रमण आता है और तुमको नहीं आता. Now you realize the importance of learning प्रतिक्रमण, right? यस So, यस आंटी, ट्राई कर रही हूँ नेक्स्ट ईयर तक मेरे को भी हो जाए। आई एम yeah, ट्राइंग। एक काम करना, मम्मी के साथ है ना, दिन में मान लो, दोपहर को भी मान लो टाइम मिलता है, जब भी तेरे को टाइम मिलता है ना 1 घंटे का, मम्मी के साथ बैठ के ना पढ़ लिया कर और विधि कर लिया कर, क्योंकि वो सब विधि होती है ना किसके बाद क्या करना है, राइट? बार बार टिक तो करना पड़ता है, बार बार ये करना पड़ता है, कहाँ फिट करना है। वो जब तक मम्मी है ना रोज यदि कर लेगी ना, तो मुझे लगता है 2 महीने लगातार, और दोपहर को भी कर सकते हो। कंचन आंटी वर्ड्स ऐसे बोलती हैं कि प्रतिक्रमण को तुमको बिठाना है। बिठाना है मतलब तुमको अभी मेमोराइज करना है उसको। तुम क्रिया, प्रतिक्रमण क्रिया रूप में सुबह और शाम उभय काल नहीं कर रहे हो, उसको बिठाने के एंगल से पढ़ रहे हो। वो स्वाध्याय रूप हो जाता है। स्वाध्याय मतलब कंठस्थ करने रूप हो जाता है। वो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है? गॉट इट सोनल? उसके लिए मुझे सुबह और शाम ओके। कंसेप्ट, मान लो तुम बोलो अरे मेरे पास तो वो फ्री टाइम नहीं है इसलिए मम्मी करती है और मैं नहीं करती हूँ। दोपहर को यदि 12 बजे भी मन, सो नाउ यू नो दैट यू आर अलोन। हमारे पास इतने सारे संघ हैं, एक संघ नहीं होगा तो हम दूसरे संघ के पास जाके प्रतिक्रमण कर लेंगे। बट सोनल, यू इन ऑस्ट्रेलिया डोंट हैव एन ऑप्शन। इस साल तुमने इतना को कराया, अगली बार मम्मी का नहीं फायदा मिला तो, मतलब लाभ नहीं मिला मम्मी का तो, राइट? कितनी पुण्यवानी थी कि तुम्हारी मम्मी, कितनी ज्यादा किस किस की पुण्यवानी थी, इसलिए तुम्हारी मम्मी वहां उस वक्त इस सिचुएशन में पहुंच गई। सोचो, क्या पता तुम्हारी पुण्यवानी नहीं हो और तुम्हारे फ्रेंड्स की पुण्यवानी ज्यादा हो और तुम्हारी मम्मी वहां पहुंच गई, राइट सोनल? ये सोच करके ना अगली बार तक रेडी रहो कि तुम्हारी भी कमाई हो। तुम्हारी मम्मी की तो कमाई हो गई, तुम्हारी भी थोड़ी कमाई हुई, तुम्हारी दलाली में काम हुई, तुम्हारी मम्मी की कमाई कितनी अच्छी हुई है ना वयावच की, राइट? अगली बार तुमको भी ये कमाई करनी है सोनल, ठीक है? अमेजिंग। एक दूसरे को जोड़ो। मान लो खुद धर्म नहीं सीख सकते तो उसके साथ जोड़ दो। मैं तो कई बार कई लोगों को बोलती हूँ कि आप लोगों को इतना तत्व में रुचि है, इतना सब कुछ है, कंचन आंटी की क्लास ज्वाइन कर लो। कंचन आंटी की क्लास में एक से एक धुरंधर मतलब टॉपिक्स होते हैं, और ऐसे मतलब ऐसा आंटी कॉन्सेप्ट क्लियर करती है जो कोई भी नहीं कर सकता है। सो आप खुद नहीं कर सकते तो जोड़ दो लोगों को। कि जैसे मैं टेक्निकल सपोर्ट नहीं दे सकती आप लोगों को, मैं टेक्निकल इंसान मतलब नहीं हूं। रेफर द केस टू कंचन आंटी। मुझसे यदि कोई बोलता है ना कि 25 बोल सिखा दो हमको, तो मैं भी किसी को रेफर कर देती हूँ। मैंने कहा मेरे पे कैपेसिटी नहीं है 25 बोल सिखाने की। आप 9 तत्व 25 बोल सीख के आ जाओ, मैं आगे का काम कर दूंगी। मैं भेद विज्ञान लेवल का काम कर दूंगी, मैं सोचने का काम करवा दूंगी तुमको। मैं ये क्रियाओं के अंदर, माइन्यूट क्रियाओं के अंदर मैं नहीं जाने वाली। आई कैन नॉट, मतलब वो मैं बहुत गलतियां भी कर दूंगी वो सब करते करते। आई एम वेरी हैप्पी विद डूइंग इट ऑन अ एप्लीकेशन लेवल्स एंड कॉन्सेप्ट लेवल। सो इसीलिए ना रेफर द केसेस। आप नहीं सिखा सकते ना सोनल, कई चीजें नहीं करते हो ना, रेफर द केस टू समबडी, ठीक है सोनल? मम्मी को हो तो मम्मी की क्लासेस चालू करवा दो। कोई जैनी क्लासेस करना चाहता है, सी कोई उम्र में ज्यादा होता है ना, वो तुम्हारी मम्मी के नाम पे, अरे तुम्हारी मम्मी आई हुई है इंडिया से, चलो तुम्हारी मम्मी के साथ, मम्मी को ये आता है पढ़ाना, मैं मम्मी से ये सीख लेती हूँ। ये सब क्लासेस चालू करवा दो, ठीक है सोनल? डू वट एवर। अनार्य देश में ये सब कर पाना, वाओ।
बट मैंने भी अनार्य देश में भी कई बार बहुत लोगों को बहुत अमेजिंग धर्म करते हुए देखा है। चलिए लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं, उसके संग अब मुझको मिलना नहीं। मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं का मतलब क्या है? काया से कई क्रिया मैं कर रही हूं जो मैं बंद नहीं कर सकती। मैं हिंसा की 17 पाप स्थान की क्रिया क्या मैं और आप बंद कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते हो? हमको भी हिंसा करनी पड़ेगी, झूठ भी बोलना पड़ेगा, अचौर्य मतलब बिना मांगी हुई चीज भी लेनी पड़ेगी, ब्रह्मचर्य के अंदर भी मतलब शादीशुदा है वटेवर है, राइट, परिग्रह भी चलता है, 18 पाप स्थानक हमारे चालू है, राग द्वेष सब कुछ चालू है ना, राइट। वो बोल रहा है मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं, मतलब काया से आपको वो सब करना पड़ेगा, सारे 17 पाप स्थानक करने पड़ेंगे। तो क्या करना है? आपको खाना बना रहे हो, हिंसा कर रहे हो, उत्साह किस में रखना है? उत्साह किस में रखना है? यतना में, उत्साह यतना में, ठीक है। तो समझ में आ गया ना, हिंसा बॉडी से और माइंड से मोक्ष मार्ग, ठीक है। तो बॉडी से मैं यदि खाना बना रही हूं, माइंड से यत्ना कर सकती हूँ, माइंड से सुपात्र दान दे सकती हूँ, माइंड से वीतराग दशा में खाना बना सकती हूँ, खिला सकती हूँ, राइट। बहुत सारी चीजें कर सकती हूँ किचन में बैठ के, राइट। वैसे ही लेट मी आस्क यू क्वेश्चंस, ये सब आपको आंसर्स आपको पता है। जैसे आपको पता है खाना बनाते वक्त उत्साह आपको यत्ना में या सुपात्र दान में रखना है। आपको पता है बर्तन धोते वक्त उत्साह आपको किस में रखना है? उत्साह किस में रखना है? मेड्स पे राग द्वेष नहीं रखना है, राइट। और क्या नहीं रखना है? अपना जो गुस्सा है ना, क्रोध, कि यार मेरे को ना बर्तन धोने पड़ते हैं, वो सब नहीं करना है, मतलब कषाय नहीं करने हैं, उसमें उत्साह रखना है, राइट। और किस में उत्साह रखना है? आप पानी के जीवों को मतलब यत्ना में भी उत्साह रख सकते हो। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसमें आप उत्साह रख सकते हो। सो काया 17 पाप करती रहेगी। क्यों करती रहेगी? श्रावक है ना, बॉडी क्या है? श्रावक पना पाल रही है ना बॉडी, तो राइट। तो उसको करने दो ना, बॉडी को श्रावक पना करने दो, ठीक है। चेड़ा राजा को युद्ध करना पड़ गया, राइट, किसी को कुछ करना पड़ रहा है बॉडी से, माइंड से बेचारे कहां से क्या ब्यूटीफुल चीजें कर रहे हैं माइंड से, ठीक है। सो मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं, मतलब मैं बॉडी जो मेरा क्रिया कर रही है मैं उसको जान रही हूं, देख रही हूं, बस। और उत्साह किस में रख रही हूं? धर्म में। तो मैं आपसे पूछती हूं कि आप भी अपने घर में बच्चे पाल रहे हो ना, तो उत्साह किस में रखना है? रिंकी दीदी, आप भी तो बच्चे पाल रहे हो ना, बच्चे बड़े हो गए, उत्साह किस में रखना है बच्चे पालने में? हाँ शोभा जी, वीतराग दशा से ढाई खिलाए बाल जैसा बोलते हैं ना, राइट। ड्यूटी करनी है, ड्यूटी टू गिव प्रोवाइड अ गुड एम्बियंस, गुड वटेवर अपनी कैपेसिटी से देना है, और उसमें श्रावकपना भी देना है, याद रखना है, मोक्ष मार्ग भी देना है, ये सब ड्यूटी करनी है। उसके बाद बच्चे दादागिरी मार के जो भी कुछ करना चाहें, इट इज देयर लाइफ ना, उनकी शादी हो जाती है, उनके बच्चे भी हो जाते हैं, फिर भी आप उनको माइक्रो मैनेज करो तो क्या होगा बेचारों का? सोच के देखो। हाँ, हम लोग यही राय देते रहते हैं कि बच्चे कब पैदा करने, वो भी हम उनको फ्री में एडवाइस देते रहते हैं, बच्चे शादी हो गई अब तुम बच्चे पैदा करो, मतलब क्यों इतने कर्म बांध रहे हो? तुमने तो कर लिया, वो उनकी ड्यूटी है, दे विल लुक इनटू इट। कौन से स्कूल में एडमिशन डालना, दे आर ऑल्सो बॉदर्ड ना। तुम हेल्प करो, मना नहीं करते अपने बच्चों को, हेल्प, बेटा बहू को हेल्प करो, मना नहीं है, बट पीछे मत पड़ो और राग द्वेष से मत करो। ढाई खिलाए बाल, डू योर ड्यूटी एंड देन लीव इट, राइट। याद रखना, आज से 20 साल बाद देखोगे ना, वो तुमसे ज्यादा अच्छे श्रावक बन के दिखाएंगे, गारंटी, क्योंकि तुम भी तो अच्छे श्रावक हो ना कहीं तो परकोलेट होगा ना, वो भी तो कहीं ना कहीं तो एब्जॉर्ब कर ही रहे हैं ना, अच्छे बनेंगे, ये गारंटी से मोस्ट प्रोबेबली आता है। अनलेस इट इज अ गॉन केस, लाइक होता है ना, कहीं कहीं केसेस बहुत गॉन होते हैं, जैसे कैसे है वो अभय कुमार, नहीं वो श्रेणिक राजा का था ना, कोनिक का वो केस था ना, कोनिक वाज अ टोटल डिफरेंट केस, राइट। इसीलिए नहीं होता है, अदरवाइज सारे बच्चे ना सब संभल जाते हैं, थोड़ा मोटा ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हैं, सब कुछ सुधर जाते हैं, ढाई खिलाए बाल, ठीक है। तो आगे नेक्स्ट सवाल पूछती हूँ, श्रावक हो, 17 पाप स्थानक कर रहे हो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी करना पड़ेगा ना?
हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप शादी की है, या तो मत शादी करो, शादी की है हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप भी मेंटेन करना पड़ेगा। उसमें उत्साह किस में रखना है, उत्साह किस में रखना है, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप में उत्साह किस में रखना है, ये सोच के देखो। कि करना पड़ रहा है, करना पड़ रहा है। कब वह समय होगा जब मैं इस चीज से आगे बढ़ के ब्रह्मचर्य का पालन करूंगी। Yes, but it is not all, the issue is not about ब्रह्मचर्य। यदि हम लिमिट भी करते हैं, पहले के जो चरम शरीरी जीव थे ना, उन ऐसे भी थे जिन्होंने एक शादी नहीं की थी, 72 इतनी कन्याओं के साथ पाणी ग्रहण, अभी इतने सारे, who will marry 32 wives, right? अरे तीर्थंकर चक्रवर्ती, वो जो शांतिनाथ भगवान थे, कितनी वाइफ्स थी उनकी? 32,000। अंडरस्टूड, राइट? उनके पास तो वैक्रिय लब्धि थी, तो 32,000 से भोग कैसे भोग रहे थे? नॉट ओनली औदारिक वर्गणा से, वैक्रिय वर्गणा भी इन्वॉल्व थी उनको भोगों में, राइट? सो एवरीथिंग इज अलाउड, 17 पाप इज अलाउड, डू यू अंडरस्टैंड दैट, राइट? उसमें तुमको सैड नहीं होना है, उसमें तुमको भोग भोगते हुए सैड नहीं होना है। याद रखना, जो तीर्थंकर नहीं, तीर्थंकर का जीव होता है ना, वो पैदा होते ही सम्यक दृष्टि है, पैदा होते ही सम्यक दृष्टि है, और कभी भी मिथ्यात्व में गिरता नहीं है, मतलब उस भव के अंदर। फिर भी शादी करते हैं, फिर भी बच्चे पैदा करते हैं ना, दिस इटसेल्फ इज अ प्रूफ, इट्स ओके। ब्रह्मचर्य पे इतना दादागिरी मत मारो। क्या करो, हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नीड्स टू बी स्ट्रॉन्ग। यदि वो स्ट्रॉन्ग होगा, तुम्हारी ड्यूटी है हस्बैंड को देखो, या हस्बैंड की ड्यूटी है वाइफ के सबका सब कुछ देखे, ओके? तो हस्बैंड को देखो और क्या करो, उनके राग द्वेष को पे भी देखो, उनके सारे सुख सुविधा को देखो, उनकी मन को खुश रखो, और धीरे धीरे उनको भी मोक्ष मार्ग में श्रावक पने में डालो। Isn't this your responsibility also, right? उसमें उत्साह रखो, उसमें उत्साह डबल रखो, ठीक है? नेक्स्ट, मान लो आपके घर में कोई टर्मिनली इल हो गया। इल मतलब जैसे बोल दिया कि अभी ये आदमी तो बचेगा नहीं, होता है ना ऐसे सिचुएशंस। तो मान लो आपको किसी ने बोल दिया कि आप टर्मिनली इल ये आदमी है और अभी बचेगा नहीं, कोई ये वाला सिचुएशन, तब आपको क्या करना है? तब आपको 17 आप करोगे ही करोगे। आप उसकी चीड़फाड़ भी करोगे, ऑपरेशंस भी करने पड़ेंगे, जो डॉक्टर बोलता है दवाइयां देनी पड़ेगी, जो करना पड़ेगा आपको करना पड़ेगा। 17 पाप स्थानक से आप रुक नहीं सकते हो। करते करते माइंड में आप उत्साह किस में रखोगे, ये बताओ? कि संथारा पचकने का कब करूं? वेरी गुड। ये सोचो कि ये श्रावक, मतलब जैसे आपके घर में, आई एम जस्ट गिविंग यू हाइपोथेटिकल एग्जांपल्स, ओके? ऐसा भी सोच सकते हो कि अरे उसको अपनी सास या ससुर मत समझो, उसको ओल्ड आदमी मत समझो जो मर रहा है। क्या सोचो? अरे ये तो श्रावक है, राइट? मैं श्रावक की सेवा कर रही हूँ। मैं किसकी सेवा नहीं कर रही हूँ? अपने घर के मेंबर की सेवा नहीं कर रही हूँ। तो जैसे ही वो श्रावक पना आता है ना, तो आपका राग और द्वेष काफी कम हो जाता है। अदरवाइज आप अपनी मम्मी को देख रहे हो इन अ मेडिकल कंडीशन और आप बड़े सैड हो रहे हो, तो रोना निकल जाता है ना कि यार ये मेरी मम्मी की इतनी दुर्दशा कि अभी वो मतलब मर रहे हैं। कितना बुरा हाल हो जाता है आदमी को इस तरह से देख के। बट सोचो नहीं, मेरी मम्मी नहीं है, ये श्राविका है, इस भव में उसने श्रावक पना पाला, मोक्ष जाने वाला जीव है, ठीक है, जल्दी मोक्ष जाएगा। मैं क्या करूं जिससे ये जीव मोक्ष में स्थिर रह पाए, मोक्ष मार्ग में ही मतलब मरे, मतलब मोक्ष मार्ग के बारे में सोचते सोचते ही मरे। संथारा कैसे करवाऊं, ये सब सोचना है, उसमें उत्साह रखना है। ये समझ में आ गया? आपको श्रावक पने के बारे में इसलिए बार बार बता रही हूं कि मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं, काया की क्रिया को जानो, देखो कि ये तो करनी ही पड़ेगी। गॉट इट? उसमें इतनी भर भी रत्ती भर आर्त ध्यान सैडनेस मत लाओ कि मैं क्यों करना पड़ रहा है। भाई करना पड़ रहा है, हाँ? क्या चेड़ा राजा और ये जो जितने लोगों ने युद्ध किया ना, नागनतुआ और ये सब जो थे, उन्होंने कभी आर्त ध्यान किया कि हमको युद्ध क्यों करना पड़ा? ऐसे रोने लगे? कहीं आया वर्णन? रोने लगे? ड्यूटीज आर ड्यूटीज, करो भैया। खाना यदि एक जन का क्या 10 लोगों का खाना बनाना पड़ रहा है तो बनाओ बैठ के खाना। खाना बनाने में प्रॉब्लम नहीं, बट माइंड जो है ना, याद रखना, वो इन हिंसा में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए, ठीक है? वो इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए कि मैं टेस्टी खाना बनाऊं, सब लोग बोले वाह क्या खाना बना रही है। बॉडी और माइंड एक जैसा नहीं होना चाहिए। बॉडी करे 17 पाप स्थानक, माइंड शुड बी इन मोक्ष मार्ग। उत्साह किसमें है? मोक्ष मार्ग में। आर वी वेरी क्लियर ऑन दिस? हाँ,
इसका भी तो भेद विज्ञान दिख रहा है ना कि बॉडी अलग चीज कर रही है, माइंड अलग चीज कर रही है। ये चीज की प्रैक्टिस हम कितनी कर चुके हैं, इसलिए मैं एग्जांपल्स इसलिए दे रही हूँ क्योंकि आप लोग बहुत बार, ये रिपीटेशन है, मैं बार बार रिपीट नहीं करने वाली। बट आप अगली बार जो भी पाप करो ना, तो पाप करने से रोक नहीं सको अपने आप को, क्योंकि वो करना पड़ रहा है ना। बच्चों की शादी भी करनी पड़ेगी, बच्चों का बहुत कुछ करना पड़ेगा, पैसे भी इकट्ठे करने पड़ेंगे, अमीर भी बनना पड़ेगा, अच्छी अच्छी ज्वेलरी भी खरीदनी पड़ेगी, खुद को पहनने के लिए, बच्चों के पहनने के लिए अच्छे अच्छे कपड़े भी खरीदने पड़ेंगे उनकी शादियों में। खुद भी थोड़ी ना ऐसे घर के कपड़े थोड़ी ना पहनोगे, अच्छे कपड़े भी, सब कुछ करना पड़ेगा। कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शरीर को करना पड़ेगा ये सब काम, श्रावक हो। अंडरस्टूड? सोसाइटी के हिसाब से सोसाइटी जो बोलती है करना पड़ेगा। यदि चक्रवर्ती हो गए तो चक्रवर्ती लेवल पे आपको फंक्शन करना पड़ेगा, ठीक है। नॉन लड़िया हार पहन के श्रावक पना पालना पड़ेगा, ठीक है। बट अगेन, मैं काया की क्रिया का ज्ञाता बनूं, उसके संग अब मुझको मिलना नहीं, बस जो बॉडी कर रहा है उसके माइंड को भी वो काम नहीं करना है। आर वी वेरी क्लियर? हाँ, ये समझ में अच्छे से आ गया है। सो इस शरीर की क्रिया तो निरंतर चालू ही है, जैसे सांस लेना, रक्त संचार होना, आंखों की पलकों का हलन चलन, ये ऑनगोइंग है। ये और शरीर की दूसरी अन्य क्रियाओं जैसे उठना बैठना, खाना पीना, आना जाना वगैरह चलती ही रहेंगी, परंतु उस प्रत्येक क्रिया को जानने वाला मैं जुदा हूं। मतलब मैं जान रहा हूं और मैं जुदा हूं। मैं इन सारी क्रियाओं को देख रहा हूं, मैं इसका कर्ता नहीं हूं। ऐसे भाव बार बार घोटते रहना चाहिए, सोचते रहना चाहिए। यदि मन, वचन और काया की क्रिया के साथ यह आत्मा एक में हो जाए तो ये मिथ्यात्व सहित बहुत सारे पाप कर्मों का बंद कर लेती है। आप इतने पाप कर्म कर लोगे, यदि बॉडी के साथ माइंड भी इन्वॉल्व हो जाएगा, राइट शोभा जी? माइंड इन्वॉल्व हो जाएगा तो ढेर सारे पाप कर्म इकट्ठे कर लोगे और डेफिनेटली मिथ्यात्व में भी गिर जाओगे मोस्ट प्रोबेबली। ये अलग अलग रखोगे ना, ये भेद विज्ञान की तरह जियोगे ना, तो सम्यक दर्शन स्थायी रख पाओगे अपना, ठीक है। सो इस टॉपिक में कोई सवाल तो नहीं है ना? आपके पास प्रैक्टिस है। आपको मान लो किसी टॉपिक में लगता है कि यार मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे ये पाप तो करना पड़ रहा है, लेकिन इसके अंदर मैं उत्साह किस में रखूं, मतलब उत्साह, मतलब मोक्ष मार्ग में इसमें उत्साह कैसे आए, तो मुझे फोन करके पूछ लेना। मेरे को एक बार एक लेडी बोलती है कि मुझे ना पूरा अपना घर का इंटीरियर्स करना है, और उसमें तो 6 महीने 1 साल लग जा, होता है ना, पूरा तोड़ ताड़ के सब कुछ बनाओ नए सिरे से। तो कहती है पूरा दिन उसमें लगता है, यानी एक एक चीजों को 10-10 जगह देखो, क्रॉस चेक करो। तो कहती है 1 साल भी लग सकता है। तो कहती है मेरा धर्म ध्यान जीरो रहेगा। मैंने कहा क्यों जीरो रहेगा? मैंने कहा जब तू ये घर भर का इंटीरियर्स कर रही है ना, तो उसमें उत्साह किस में रखना है कि घर का पूरा डेकोर कैसे रखो, सोच के रखो कि इसमें मारासा आएंगे तो क्या, मतलब किस लेवल पे वो बैठ सकते हैं, कहाँ कहाँ से सामान ले सकते हैं। मेरा घर ऐसा होना चाहिए कि आचार्य भगवंत भी आ जाए तो बैठ के व्याख्यान दे सके। समझ गए हो? मेरे को ज्यादा अपने घर में मैंने चेंजेस नहीं किए हैं। तो मुझे एक बार अपनी बालकनी चेंज करनी थी, तो मैं ऐसे सोच रही थी मेरी बालकनी को बस मुझे ऑल्टर करना है। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसको चेंज करना ही है तो मैं इसको पौषधशाला क्यों ना बना दूं, क्योंकि अलग से तो रूम के अंदर क्यों ना बनाऊं। सो लेट मी मेक इट अ पौषधशाला। फिर मेरे दिमाग में आया यदि उसको पौषधशाला बनाना है तो उसमें ऐसी जगह होनी चाहिए ना कि जहां महाराज साहब भी बैठ सके। तो मैंने एक पूरा मार्बल का स्लैब, मैंने कहा कोई डेकोरेशन नहीं, राइट, मार्बल का स्लैब लगा दिया कि कुछ नहीं तो एकदम क्लीन है, नोबडी एनीबडी कैन सिट देयर एंड डू समाइक देयर। मैंने एक स्लैब लगा दिया। फिर मेरा मन कर रहा था बहुत सारे पौधे हैं, पौधे लगाऊं। मैंने कहा नहीं, पौधे लगेंगे तो क्या होगा, महारासा को इंटरफियरेंस होगा, सचित का सिंगट्टा, इतनी सी जगह रह जाएगी बैठने के लिए। पौधे सबको अच्छे लगते हैं, बहुत ब्यूटीफुल लगते हैं, आई टोटली एग्री, इट मेक्स अ प्लेस लुक वेरी ब्यूटीफुल। बट मैं श्राविका हूं ना, राइट? व्हाट डू आई नीड टू डू? आई नीड टू मेक माई वन बालकनी। मैंने ऑल्टर किया, और बालकनी में मैंने क्या सोचा, नहीं यहाँ पे तो मुझे ऐसे ही लग रहा था कि आचार्य भगवंत आए, यहाँ पे बैठे, मुझे व्याख्यान दे और मुझे सम्यक दर्शन हो जाए, बस ये सोच के मैंने पूरा डिजाइन किया वो चीज, ठीक है। एंड द थिंग वाज डन। इफ आई कैन डू दैट फॉर वन बालकनी, व्हाई कांट यू डू दैट फॉर द होल हाउस? टेल मी। हाँ, कुछ भी चीज करो ना, 17 पाप मनाई नहीं है। क्यों मनाई नहीं है? क्योंकि आपने व्रत नहीं ले रखे, इसलिए मनाई नहीं है। उपयोग किस में रखना है, उत्साह किस में रखना है, ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है।
मोक्ष मार्ग में रखना है या सातवीं नरक में रखना है? सातवीं नरक में भी जा सकते हो। चलिए, ये टॉपिक हो गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट लाइन। किसी पे इस पे किसी को सवाल है? कोई टॉपिक है जो पाप आप कर रहे हो लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा कि उसमें उत्साह किस में रखूं? है किसी पे कोई सवाल? रजनी जी, कोई सवाल है कि किस टॉपिक पे कहाँ पे मुझे उत्साह नहीं आ रहा है? लाइक व्हेन यू आर सिटिंग इन अ ग्रुप, सब बहुत लोग बैठे हैं और कभी कोई ऐसा टॉपिक चल रहा है कि धर्म का, और लगता है कि ये गलत बोल रहे हैं या कुछ भी, तो तब ऐसा मतलब मन में ऐसा लगता है कि अरे हाउ एनीबडी कैन से सच थिंग्स, सो देन अपने अंदर आई से द राइट थिंग एंड आई जस्ट, अपने आप के अंदर यू फील के नहीं ठीक है, अपना अपना कई लोगों बार का। ऐसा होता है कि यू आर राइट कि आप चेता नहीं सकते हो, मुंह नहीं खोल सकते हो, देयर आर सिचुएशंस लाइक दैट। तो आपने क्या बोला? अंदर ही अंदर उसमें जुड़ो मत, एक में एक मत हो जाओ उनके साथ। हाँ में हाँ नहीं मिलाना है। हाँ में हाँ मिलाओगे तो दोस्त, पक्के दोस्त बन जाओगे। नहीं, मैं हाँ में हाँ नहीं मिलाऊंगी, चाहे नहीं दोस्त बने तो नहीं बने। बट मैं क्या करूंगी? हाँ, अपने मन में इन लोगों को देखूंगी और बोलूंगी, बाप रे, मनुष्य भाव मिलके भी अभी भी इन लोगों को सम्यक दर्शन के कंपोनेंट्स नहीं समझ में आ रहे हैं। ठीक है, ये सोच करके क्या हो जाएगा आपके मन में? दया के भाव आ जाएंगे ना उन लोगों के प्रति। दया के भाव आ जाएंगे। आप है ना, अपने आप को उस ग्रुप से अलग होके देखोगे, बाहर होके देखोगे, और उस ग्रुप के अंदर एक में एक नहीं हो जाओगे। उसमें उत्साह रखना, ठीक है? और घर पे महाराज भी साहब की बात करना। हाँ, महाराज साहब का भी कभी कोई बात करते तो कोई ऊपर नीचे भी बात करता है तो तभी भी ऐसा लगता है, बट देन यू फील के अज्ञानी है, क्या कर सकते हैं। नहीं, अज्ञानी जीव है। यहाँ सोचो कि महाराज साहब इतनी साधना के बाद भी उन्होंने किस भाव में कौन किसको गाली दी होगी कि देखो अभी उनको गालियां पड़ रही है। ये सब सोचो कि महाराज साहब के ही तो कर्म उदय है ना, राइट? और मजेदार बात यह है कि मेरे सामने हो रहे हैं, यानी मैं भी पिछले भावों में इन्वॉल्व थी क्या? मैं भी मतलब राग द्वेष में इन्वॉल्व थी। इस भाव में बस मैं वीतराग दशा में जा रही हूँ। मुझे गुस्सा भी नहीं आ रहा है, क्रोध भी मत करो। क्यों क्रोध ना करो? साधु का पाप का उदय है, और ये जो आदमी बोल रहा है उसका वो पाप अभी कर रहा है। दोनों को दया भाव से देखो, दोनों को दया भाव से देखो। फिर सोचो साधु कितने ग्रेट हैं। ये तो उनके मुंह पे भी गाली देके आएंगे ना तो भी वो आत्मरमण में रहेंगे, उनको फर्क नहीं पड़ता। ऐसे बन जाना चाहिए, राइट? उनकी अनुमोदना में चले जाओ। आपको ना इतनी प्रैक्टिस मिल चुकी है ना शोभा जी, ये सारे मेरे डिस्कशन से, कि आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सो आपको अच्छे से पता है। सो आई एम जस्ट सेइंग कि 17 पाप स्थानक बॉडी काया की क्रिया चालू रहेगी 17 पाप स्थानक में। आर यू क्लियर? आप उसको तब ऐसा ही लगता है कि नहीं, जाना भी पड़ता है, सबके साथ बैठना भी पड़ता है, उतना भी पड़ता है। इट कम्स, मन में आता है कि नहीं, यू हैव टू सिट, यू टू टॉक टू देम आल्सो, यू हैव टू से, या करना पड़ेगा। ड्यूटीज है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, राइट? अमीर भी बनना पड़ेगा, ज्वेलरी भी पहननी पड़ेगी, बड़े अच्छे अच्छे कपड़े भी पहनने पड़ेंगे, जैसे समाज बोलता है उस लेवल पे खर्चा भी सब कुछ करना पड़ेगा। शोभा जी, देयर इज नथिंग यू कैन नॉट से। क्या कर लोगे आप बताओ? आपका आपका बस चलेगा? आप अकेले तो नहीं हो ना घर में। तो 10 चीजों को देख के 17 पाप स्थानक आपको काया से करने पड़ेंगे, और उसमें चुप करके कर लो। जितना आप किसी को चेता के कम कर सको कर दो, पर नहीं, सामने वाला नहीं चेत रहा है तो जो हो रहा है होने दो। माइंड से उत्साह किसी और चीज में लगाओ, ठीक है? चलिए, इतना बड़ा ज्ञान महावीर स्वामी भगवान ने दे दिया कि श्रावक लोगों को क्या बोला कि मुझे पता है वो दया से, महावीर स्वामी भगवान दया से हम जैसे लोगों को देख रहे हैं और बोल रहे हैं, श्रावक बिल्कुल टेंशन मत करो, तुम भी मेरे को उतने ही प्यारे हो। क्योंकि तुम बॉडी से नहीं छोड़ पा रहे तो क्या है, माइंड से तो तुम छोड़ चुके हो, माइंड से तो तुम मेरे आराधक हो। तो महावीर स्वामी भगवान रियली लव्स अस लाइक क्रेजी, ठीक है? चलिए आगे करते हैं। नेक्स्ट लाइन्स ले ले अभी। मैं वीतराग स्वरूपी आत्मा हूं, मुझे मोह का कर्ता बनना नहीं। भले ही अभी मैं पर्याय से मलिन हूं, पर अंदर बैठा हुआ तो मैं वीतराग स्वरूपी आत्मा हूं ना। मतलब सामायिक में तो वीतराग दशा आ जाती है ना, संवत्सरी वाले दिन तो आ गई ना, तो संवत्सरी वाले दिन आ सकती है तो अभी क्यों नहीं आ सकती है? आज का दिन बेकार थोड़ी ना है। आज का दिन भी तो मनुष्य भव का एक पार्ट है ना आपका। आज का दिन भी तो कमाई है ना, आपने पिछले भवों में कुछ कमाई अच्छा किया था तभी तो मनुष्य भव मिला है। तो ये दिन भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। आज का दिन भी वीतराग दशा में लेके जाओ। नैगम नय से तो ये भावी का भगवान है। नैगम नय बहुत ब्रॉड एंगल है, सबसे बड़ा नय है। याद है नय में मैंने एक नैगम नय पढ़ाया था,
जिसमें यह है कि मैं अभी सोचती हूँ कि मैं 2 महीने बाद दिल्ली जाऊंगी, पर मैं बोल सकती हूँ कि हाँ मैं दिल्ली जा रही हूँ, अभी बोल सकती हूँ। क्यों? क्योंकि अभी बस मैंने संकल्प किया है। संकल्प होना भी कहा जा सकता है कि वो काम हो गया, तो वैसे ही कहा जा सकता है नैगम नय से तो मैं भावी का भगवान हूँ। श्रावकपना यदि मैं अच्छे से पाल रही हूँ, मुझे लग रहा है मैंने सम्यक दर्शन की स्पर्शना की है, तो मैं नैगम नय से कह सकती हूँ कि मैं भावी का भगवान हूँ। आई इज दैट क्लियर? याद रखना, भावी का भगवान मतलब फ्यूचर का भगवान, नॉट नाउ। नाउ आई कांट टेल माई सेल्फ भगवान, अभी मैं भगवान नहीं, अब तो मैं शिटपॉट हूँ, नॉट देयर येट, नॉट देयर, ठीक है। परंतु द्रव्य दृष्टि से तो मैं आत्मा ही आत्मा हूं, अनात्मा नहीं हूं। मेरी आत्मा तो आत्मा ही है ना, द्रव्य दृष्टि से आत्मा तो आत्मा ही रहेगी। आत्मा किसी भी काल में अनात्मा होती नहीं है, मतलब मैं कभी पुद्गल नहीं होती हूँ, वही द्रव्य की शुद्धि है। भले ही निश्चय से मैं वीतराग स्वरूपी हूं, पर व्यवहार से मुझे किसी भी काल में मोह का कर्ता नहीं बनना है। मोह का कर्ता सिर्फ बॉडी से बनना, माइंड से तो बनना ही नहीं। आप लोगों को एक पचखान देती हूं, एक समायक कल जरूर करना, एक समायक जिसमें आप हर जीव को जिनसे आपको राग है ना उसको लोगे और उसको बोलोगे कि तेरा तेरा और मेरा जो संयोग है ना वो भी इस भव का है। आप ये वर्ड्स बोलोगे, क्या बोलोगे? तो कल आप एक समायक करोगे, उसमें एक समायक के अंदर ही, ज्यादा समायक नहीं करनी, एक समायक में क्या बोलोगे? जो भी चीज तुमको प्यारी है, बच्चे प्यारे हो सकते हैं, हस्बैंड प्यारा हो सकता है, मम्मी पापा प्यारे हो सकते हैं, पैसा प्यारा हो सकता है, कुछ भी प्यारा हो सकता है, फर्नीचर प्यारा हो सकता है, आई डोंट नो, जो भी चीज प्यारा है ना उसको देख के क्या बोलोगे? तेरा और मेरा साथ इस भव का ही है, ठीक है। भगवती सूत्र में ना एक संचार संचिंठन काल का थोकड़ा आता है, संसार संचिंठन काल। उसमें बताया है होता है कि जीव किसके साथ कितना रहता है, मतलब एक जीव दूसरे जीव के साथ कितना टाइम रहता है और नहीं रहता है। तो कहता है कि मान लो कोई जीव, तुम्हारा घर में कोई बहुत प्यारा आदमी मर गया, और मैं क्या सोचती हूँ कि मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी, हमको लगता है ना मैं उसके बिना कैसे जीऊंगी। तो कहते हैं कि जो टाइम तूने उसके बिना निकाला है वो अनंत गुना ज्यादा है। किससे अनंत गुना ज्यादा है? जितना तूने उस जीव के साथ टाइम रहा हुआ है, ठीक है। तो बिना रहने की प्रैक्टिस तेरी बहुत ज्यादा है, अनंत गुना ज्यादा है बिना उसके साथ रहने की, ठीक है। तो मान लो शोभा जी को सोफा और अपना घर का कमरे का इंटीरियर्स बहुत अच्छा लगता है, तो इन पुद्गल जो अदारिक पुद्गल जिससे ये कमरा बना हुआ है, क्या वो पुद्गलों के साथ आप अनादि काल, नहीं अनंत काल ज्यादा नहीं रहे हुए हो जितना उनके साथ रहे हुए हो, ठीक है। ये जान करके वो जो राग द्वेष को टोटल जीरो कर दो, राग द्वेष को टोटल जीरो, हेट्रेट को भी जीरो कर दो। मान लो आप किसी को बहुत हेट करते हो, होता है ना कई बार, you might hate your देवरानी, जेठानी, सास, ससुर, your own children sometime, owns bahu and all those things. You hate somebody. What do you think? Same thing. कि मुझे इसके साथ रहना पड़ रहा है ना वो बहुत कम काल है, उसके बिना रहना पड़ेगा वो बहुत अनंत साल है, तो आई शुड बी हैप्पी, ये थोड़ा टाइम बिता लूं वो निकल जाएगा, समभाव से निकाल दो बिना राग द्वेष से, ठीक है। मेरा जो लक्ष्य है वो मुझे पूर्ण करना है, जैसी भावना वैसे भविष्य, अर्थात भावना पूर्ण होने की हो तो सिद्ध होती ही है। मतलब यदि आप ने सोच लिया है कि मुझे सिद्ध बनना है तो आप सिद्ध बन के ही रहते हो। आपको पता है अभवी जीव के दिमाग में क्या नहीं आता है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन भवी एंड अभवी? उनके पास भी 8 कर्म है, उनकी आत्मा में भी केवल ज्ञान रहा हुआ है, उनके पास भी सब कुछ है, पर उनके दिमाग में एक सेंटेंस नहीं आता है। वो क्या नहीं आता है? कि मुझे मोक्ष जाना है। बस ये मोक्ष जाने की अभिलाषा ही नहीं आती, बस कुछ भी हो जाए, बस ये टॉपिक नहीं आता उनको, राइट। विल आई गो टू मोक्ष, आई एम बॉदर्ड, यार मैं मोक्ष जाऊंगी कि नहीं जाऊंगी, मतलब जो टेंशन है ना वो ही नहीं आती उनको, बाकी सब कुछ आ जाता है, राइट। सो यदि आपको वो आ रही है ना तो याद रखना आपका जो लक्ष्य होगा ना वो पूर्ण होके ही रहेगा, पूर्ण होके रहेगा। सो मोक्ष की अभिलाषा ज्यादा करो। सम्यक दृष्टि जीव को तो बार बार यही सोचना है, यही रटन और पुरुषार्थ होता है कि मुझे निर्मोही बनना है, मुझे वीतराग बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे मोक्ष जाना है, ये सब चीजें सोचते रहो। आर वी क्लियर?
तो अगेन वर्ड्स पूछ रही हूँ. सो जस्ट आपको क्या वॉच आउट करना है, अपने राग द्वेष देखने हैं और वो नहीं होने चाहिए. तो कल एक समायक करोगे जिसमें आप क्या क्या ऑब्जर्व करोगे कि मेरा दिमाग कहाँ राग में जा रहा है, कहाँ द्वेष में जा रहा है. जहां राग और द्वेष में जा रहा है उससे निकालो और वीतराग दशा में आ जाओ. सो वन प्रैक्टिस ऑफ नहीं, वन समायक की प्रैक्टिस कल आपको दे रही हूँ वीतराग दशा की. कर पाओगे? पचकान दे दूं? होमवर्क कर लोगे शोभा जी? सी वन समय का मतलब होता है 48 मिनट्स. तो मान लो 40. एक समय में आप आधा घंटा ही कर पाए और ज्यादा नहीं कर पाए, आपकी आधी समय राग द्वेष से भर गई, वापस में होता है ना कई बार भर गई, तो आपको एक और समय पचक लो, उसमें आधा घंटा करो, मतलब 48 मिनट्स आपको खत्म करने. कर पाओगे ना? सेम चीज, वही एक ही नहीं, I can't आपको do little करना time. पड़ेगा. आपको कुछ करना नहीं है. आपको जैसे अचानक सोचना है. आपको याद आती है कि यार मुझे आज खाना खाना है, तो मान लो मन किया कि यार जलेबी बहुत दिनों से नहीं खाई है, तो राग किया ना, तो राग द्वेष से वीतराग दशा में आना है. राइट. फिर आपका मन किया कि यार समायक में मना है, यार मैं अपनी बेटी से मैंने उस कल से बात नहीं की है. राइट. अपनी बेटी से बात नहीं की ना शोभा जी आपने, ओहो ये भी तो राग था. राइट. चलो वीतराग दशा में आती हूँ कि उस वीतराग दशा कैसे आएगी. अरे वो बेटी मेरी इस भव की शरीर की बेटी है, इट्स ओके. ठीक है. संभाव वीतराग दशा, नो राग एंड द्वेष. एक समायक में बस राग द्वेष, कोई भी चीज पे राग और द्वेष नहीं करना है आपको. कर पाओगे? समय पचका दूं आपको? ये समायक इसलिए पचका रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट एन इजी थिंग, बट ये प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको इतना मजा आएगा, इतना मजा आएगा. ये भेद विज्ञान आपको पूरा साइंस दिखाई देगा कि पूरा दिन हम राग और द्वेष ही करते हैं. सीरियसली मैंने ये काफी दिनों तक प्रैक्टिस किया था, मुझे इतना मजा आया था. एंड आई रियलाइज्ड कि मैं कितना राग द्वेष करती हूँ हर चीज पे बेवजह पे. अरे ये तो छोड़ो छोड़ो. मेरी मेड पोछा लगाती है ना, तो मेरी मेड का वो पोछे की बाल्टी और वो पोछा का कपड़ा अलग है. ठीक है. तो हम लोग भी कभी कभी सफाई करते हैं ना, तो हम लोग वो पोछा होता है ना, गीला कपड़ा अलग रखते हैं, सूखा कपड़ा अलग रखा हुआ मैंने. सो माय पोछे वाली जो मतलब जो मेरी मेड सर्वेंट थी, उसने आके मेरे कपड़े से ना कुछ सफाई कर ली, मतलब गीले पोछे से सफाई कर ली एंड ऑल दोस थिंग्स. एंड आई गॉट एंग्री विद हर. तूने मेरा कपड़ा क्यों लिया? पोछे का कपड़ा मतलब सफाई करने का घटिया, वो होती है टी शर्ट, पुरानी टी शर्ट फटी हुई, उसका बना हुआ कपड़ा, उस पे मैं राग कर रही हूँ कि ये मेरा कपड़ा है, तू अपने कपड़े से कर. समझ गए हो? ऐसी इस लेवल की चिंदी हरकतें हमारा दिमाग कांस्टेंट राग द्वेष करवाता रहता है. राइट. हम ये तो मैंने ऐसे ही सोचा, मैंने यार मैं इस पोचे के कपड़े से राग द्वेष कर रही हूँ, ये तो हद है, मतलब ये तो लिटरली हद है. होता है ना कई बार छोटी छोटी चीजें, तू अपना झाड़ू यूज कर, मैं अपना झाड़ू यूज कर रही हूँ. झाड़ू है भाई, फॉर गॉड सेक. है ना शोभा जी? आर यू अंडरस्टैंडिंग हम कितनी छोटी छोटी चीजों पे राग और द्वेष कर रहे हैं? हाँ. Yes. इफ यू अंडरस्टैंड थिंग्स ना, एक समय करोगे ना तो आपको रियलाइज होगा कि सारी टेंशन खत्म हो जाती है, सारी टेंशन खत्म हो जाती है. अदरवाइज कॉन्स्टेंटली वी आर वरीड अबाउट मेरे बच्चे की कॉलेज एडमिशन नहीं हुई है, मेरे माँ बाप की तबीयत खराब है, मेरे पति को मैंने दवाई नहीं दी, मेरे साथ ये प्रॉब्लम है. कांस्टेंट वी आर इधर राग, कांस्टेंट द्वेष, हमारा पूरा दिन इसमें जाता है. एंड नॉट रियलाइजिंग कि वो कांस्टेंट कर्म आके चिपक रहे हैं बिकॉज ऑफ राग द्वेष. वीतराग बनना है ना, एक सामायिक में तो प्रैक्टिस करके देखो. एक सामायिक में तो बोलो पति अपना देखेगा, बच्चे अपना देखेंगे, माँ बाप अपना देखेंगे. तुम्हारे रोने से क्या तुम्हारे माँ बाप की तबीयत जल्दी ठीक हो जाएगी? तुम्हारा हाय मम्मी हाय पापा करके उनका मतलब जो ज्यादा राग करोगे अपने मम्मी पापा से, उनकी ज्यादा तबीयत ठीक हो जाएगी क्या? नहीं होगी ना. बट आपकी तबीयत ज्यादा खराब हो जाएगी. याद रखना, आपकी तबीयत ज्यादा खराब होगी और आपका नेगेटिविटी भी भर जाएगी और बहुत ही ज्यादा अलकत मचने वाली आप हो जाएगा. जैसे ही आप ये समय की प्रैक्टिस करोगे ना वीतराग दशा की, आपको लगेगा ऑल द प्रॉब्लम्स हैव गॉन अवे. मेरे बच्चे फिर भी अपनी स्पेस पे धीरे धीरे काम कर रहे हैं और कुछ ना कुछ बन गए ना. यस इट टुक टाइम, 1-2 साल तो तुमको भी अपने पैरों पे खड़े होने में कितना टाइम लगा होगा. तो तुम्हारे बच्चों को भी 1-2 साल एक्स्ट्रा लग गए तो लग गए, बिग डील अबाउट इट. राइट. पति को भी मैनेज हो जाएगा, माँ बाप को भी मैनेज हो जाएगा. राइट. माँ बाप का भी, आई अंडरस्टैंड इट इज अ टफ जॉब, हेल्थ वाइज देयर इज गोइंग टू बी अ प्रॉब्लम,
ये बहुत सैड पार्ट है कि हमको अपने ओल्ड माँ बाप को की डिक्लाइनिंग हेल्थ को देख के हमको बुरा लगता है, बट दैट इज हाउ एवरीबडी इज। सबकी ओल्ड एज आने वाली है, सबकी लाइफ इसका डेथ होने वाली है। ये सोच करके एक समायक में वीतराग दशा में डाला। मैं समायक का पचकारी हूँ, जिसको लेना है ले लो, जिसको नहीं लेना है आई कैन अंडरस्टैंड। महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से हमको वीतराग दशा की प्रैक्टिस करनी है, हमको राग और द्वेष नहीं करने की प्रैक्टिस के लिए महावीर स्वामी भगवान हम एक समायक मतलब 48 मिनट्स तक के लिए, चाहे ये 2 समायक में करूं चाहे 10 समायक में करूं, ब्रेक लेके भी कर लूं, बट मैं 48 मिनट्स तक वीतराग दशा में रहूंगी। उसमें मैं अपने थॉट्स को आने दूंगी, राग और द्वेष के आके जैसे ही मैं रिकॉग्नाइज करूंगी कि ये राग और द्वेष वाले थॉट्स हैं, मैं उसको शट डाउन करके वीतराग दशा में चली जाऊंगी और उन जो भी चीज पे राग और द्वेष हो रहा है उसको छोड़ दूंगी एटलीस्ट फॉर 48 मिनट्स, और वीतराग दशा में जाके आत्म दशा में रह के मैं आत्म सुख की अनुभूति करूंगी। ये कल के लिए ही मैं पचकान ले रही हूँ। अनथाना भोगिनम सरसागारणम सब समाईवत्तागारणम भूसरामी। इसमें कोई आगार नहीं है, क्योंकि मैंने बताया ना कि आप मल्टीपल समाइक्स कर सकते हो, राइट। आप 10-10 मिनट ब्रेक लेके भी कर सकते हो, पर करिएगा जरूर, ठीक है। किसी कोई सवाल है इस पे? वीतराग की प्रैक्टिस मैंने बहुत दिनों तक की थी और मुझे सीरियसली लग रहा था इतना हल्का तो मैंने कभी नहीं फील किया, इतना लाइट वेट व्हेन यू हैव नो एंजाइटी, नो टेंशन, नो स्ट्रेस। और आपको पता है फिर भी दुनिया चलती रहती है, ठीक है। आई जस्ट होप आप लोग सब ये वीतराग दशा की प्रैक्टिस करोगे। मेरे अगले भजन की बस 3 लाइन्स ही बाकी हैं, एंड देन वी विल गो टू नंदी सूत्र, ठीक है। वी गोना स्टार्ट नंदी सूत्र। सो आई थिंक 1 मोर क्लास में खत्म हो जाना चाहिए 3 लाइन्स, पर ये प्रैक्टिस जरूर करिएगा। सो महावीर स्वामी भगवान आपकी आज्ञा से चत्तारी मंगलम, अरिहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पनत्तो धमो मंगलम। चत्तारी लघुत्तमा, अरिहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पनत्तो धमो लघुत्तमो। चत्तारी शरणम भोजामि, अरिहंते शरणम भोजामि, सिद्धे शरणम भोजामि, साधु शरणम भोजामि, केवली पनत्तो धमो शरणम भोजामि। जय जिनेन्द्र। कृतज्ञोस्मि आशीमा।